हाथ में हथकड़ी था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा कट्टर हिंदू जिसके हाथ में हथकड़ी हो और हाथ में साथ बजरंगबली की तस्वीर हो, उस तस्वीर के साथ में जेल जाता है और जब जेल से बाहर निकलता है 28 में कुछ ऐसे संगठन भी है जो धर्म रक्षा के लिए जाना जाता है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। जो सो कॉल्ड हिंदू होते हैं ना, सो कॉल्ड हिंदू जी, वो हजारीबाग छोड़ के गोवा घूमने के लिए जाते हैं कि बड़ा बाबू नौकरी करना है कि नहीं करना है आपको, ये हमारा आदमी है, ठीक है, और गौ रक्षक है, ये हमारा आदमी है, गौ रक्षक है, कोई केस नहीं बनना चाहिए, अभी के अभी इसको छोड़िए, हम इसको साथ अपना गाड़ी में लेकर जाएंगे। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इनकी बस एक ही मानसिकता है कि अपना डेवलपमेंट करना, अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है, हिंदुओं को इग्नोर करके ठगना है। तो लाज शर्म नहीं लग रहा है, आप हिंदुओं का वोट लेके भाग रहे हैं। आप भारत के इतिहास में खंगाल लीजिएगा कि जितने लोगों ने वोट लिया, बोला जय श्री राम करके वोट लिया, जितने लोगों ने, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, क्या किसी ने विधानसभा में जाकर के बोला कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये सारे के सारे अब्दुल एक जैसे हैं, इनकी मंशा एक है कि हिंदुओं की लड़कियों को किसी प्रकार से ठगना, बहलाना, फुसलाना, उनसे 10-10 बच्चे पैदा करना, और जब विद्रोह करती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रीज में डाल दिया। झारखंडी की बात करते हैं ना, आइए झारखंडी का साथ दीजिए, झारखंडी भाई को आगे बढ़ाइए और इनके चैनल को भी मिलियन में लेके जाइए कि जब आप बेंगलोर, पुणे, दिल्ली घूमने जाएं तो आपसे पूछा जाए कि द भोकाल शो वाला आपके झारखंड का है ना। द भोकाल शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने 42 साल पुराना महुदी का इतिहास बदल दिया। हजारीबाग के चर्चित चेहरे, चहीते, सोशल वर्कर, धर्म प्रचारक अमन कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जहां हम उनसे हजारीबाग के कुछ विशेष मुद्दों पे बात करेंगे, साथ ही धर्म से जुड़ी कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। भैया जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा जय श्री राम, साथ ही शुभ संदेश आपको कि आप लोग बहुत आगे जाएं और लोगों से जुड़े और झारखंड का जो एक परिचय है उसको आगे बढ़ाएं। जी भैया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक धर्म प्रचारक कैसे बने, आपकी ये धर्म प्रचारक की जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र हूँ जी, जो कि मैंने वहाँ पे कक्षा प्रवेश प्रथम बोध जो होता है ना, शुरू से वहाँ से पढ़ाई किया और 10वीं कक्षा तक हमने विद्या मंदिर में पढ़ाई की। तो विद्या मंदिर एक ऐसा संस्थान है जो आपको संस्कार देता है, वो बतलाता है कि जीवन जीने का जो शैली है, अपने भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से आपको समझना है, उस संस्कृति में आपको रहना है और एक मर्यादित तरीके से रहना है। तो उस परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हमारा हुआ, तो वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली, वहीं से हम ये सीखे, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हुआ करते थे वो हमेशा बतलाते थे, अपने धर्म के बारे में बतलाते थे जी, अपने भारत की संस्कृति के बारे में बतलाते थे। हमारी जो पहचान है, हमारी और आपकी जो पहचान है, भारत को जो लोग देखते हैं दूसरे देशों से जी, तो वो क्या खास बात भारत का है, वो बातों को हम लोग को प्रायः बताया जाता था। हम लोग कहिए कि विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो अपने शिक्षकों का चरण स्पर्श करते थे, जो कि आज के जनरेशन में आपको कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी, आप देख लीजिए, हम लोग जब सुबह सुबह उठते थे अपने बिस्तर से तो हम लोग क्या करते थे, धरती माँ को प्रणाम करते थे और उसके बाद मंत्र भी पढ़ते थे, मतलब कि क्षमा याचना करते थे कि मैं माँ आपको अपने पैर से लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि धरती को माँ कहते हैं हम लोग। और भोजन करते थे तो भोजन मंत्र करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है यहीं से ये समझ में हमको आया कि हमारे लिए जो हमारा राष्ट्र और हमारा सनातन जो है वो सर्वोपरि है, और इसी मैं बोलता भी हूँ कि राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड, और इसी ब्रांड के लिए मैं काम करता हूँ। तो विद्यालय से दिए हुए संस्कार थे, हमारे घर में हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिया है ना, तो यहीं से कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को लेकर के और अपने धर्म को लेकर के मैं सजग रहता हूँ और उसके लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। सर, जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो हमने आपके कई वीडियोस में ऐसा देखा, जब भी आप किसी मंच से संबोधित करते हैं अपने
स्पीच आप देते हैं या फिर कुछ भी आप बोलते हैं तो आपका सबसे पहला लाइन रहता है मैं कट्टर हिंदू। हाँ। तो आपके अनुसार इस कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? देखिए, मैं कट्टर हिंदू एक्चुअली आपने सुना होगा कि मैं लोगों को जब संकल्प दिलाता हूँ तो जी। उस समय मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि मैं कट्टर हिंदू, है ना, ये शपथ लेता हूँ कि जातियों में नहीं बटेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी। कट्टर हिंदू का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो मित्र है वो अब्दुल है, जी। ठीक है, तो मित्रता में इतना अंधाधुंध नहीं हो जाना है कि उनके साथ में टिफिन शेयर करना है। टिफिन शेयर का मतलब समझते हैं बात को ना? जी। मान लीजिए और वो गौ मांस खा रहे हैं और वो कहे कि खा लो ना यार, ये क्या होगा, बीफ खा लो, तो इतना अंधा प्यार मतलब उनके मित्रता में नहीं होना कि गौ मांस खा लेना है। जी। कट्टरता का मतलब ये है कि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर रही, आपकी ये तरीका नहीं कि आपको आपके लिए वो चीज़ नहीं है, नहीं खाना है, वो माता है। समझ के बात को ना? इतना पागल नहीं हो जाना है मित्रता में, या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर आपका मान लीजिए कोई हमारे अब्दुल भाई हों या आफ्ताब भाई हों, जो भी हों, उसमें इतना पागल नहीं हो जाना है आपको कि साथ में आपको अपना मंदिर नहीं छोड़ करके चल जाना जा करके नमाज पढ़ने के लिए। जी। समझ गए बात को ना? आपको इतना पागल नहीं हो जाना है कि मान लीजिए अभी आने वाला है, क्या ना, नवरात्र आने वाला, डांडिया नाइट है, आप साथ में अपने अब्दुल भाई को डांडिया नाइट के ले जाइएगा और वहाँ आपकी बहन बेटी वहाँ नाच रही है, उस पर उसका गलत निगाह हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कट्टर हिंदू ठीक है, आप सम्मान कीजिए, अपने अब्दुल भाई का सम्मान कीजिए, ये देश सभी का है, हम अब्दुल भाई का सम्मान करेंगे, लेकिन हम उसके साथ नमाज पढ़ने उसका अथी में नहीं चले जाएंगे, हम चादर चढ़ाने उसके साथ नहीं चले जाएंगे। अरे आप चढ़ाइए ना चादर, आपका सम्मान है? हम नहीं चढ़ाएंगे, हम मंदिर में पूजा करने वाले लोग हैं। हाँ, आप उन्हें ले जाइए मंदिर में, ये गलत नहीं होगा। देखिए स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सत्य सनातन धर्म जो है वही पुरातन है, सनातन से पुरातन कुछ नहीं है। आप सनातन है, वो भी कहीं ना कहीं सनातनी थे, भले ही उन्हें उनके पूर्वजों को किसी प्रकार से डरा के धमका करके, है ना, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, ये सच्चाई को वो भी मानते हैं। समझ गए बात को ना? तो आप मान लीजिए एक दोस्ती यारी में है, दोनों में बहुत अच्छा घनिष्ठता दोस्ती है, और क्या होगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, ठीक है, कि चल भाई आज खाते हैं, अब्दुल भाई बोले चल भाई, अमन भाई चलो खाना खाते हैं, क्या खाएंगे, चिकन बिरयानी खाएंगे। अब होटल में गए, चिकन बिरयानी गए, तो बोले भाई चिकन, वो बोलेगा आपका जो दोस्त अब्दुल है, वो साफ साफ बोलेगा कि होटल वाले को कि चिकन बिरयानी आप हमको सर्व कर रहे हैं तो हम लोग हलाल खाते हैं, जबा खाते हैं हम लोग, है ना, हम लोग झटका नहीं खाते भैया, बोलेगा और रेस्टोरेंट वाला कि हाँ यहाँ पे सिर्फ जबा ही मिलता है। और आप क्या कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आप उसके साथ बैठिएगा और टिफिन शेयर कर लीजिएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कट्टर हिंदू मैं बोलता हूं कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, वो अपने धर्म के प्रति पंचुअल हैं, वो अपनी बातों को लेकर के पंचुअल हैं, तो आप भी अपनी आस्थाओं के साथ पंचुअल रहिए, क्योंकि आप जहां से आए हैं वही ओरिजिन है, वही केंद्र बिंदु है, वहीं से सब बने हैं। समझ गए ना? वो जो है वो एक संप्रदाय है जी। और आप एक धर्म है, सनातन धर्म कहा जाता है। आप दूसरा वो सब कहिए कि मजहब है और एक पंथ हुआ, समझे बात को ना? तो ये चीज़ पे मैं कट्टरता होने के लिए बोलता हूँ भाई, और इस बात से बहुत लोगों को तकलीफ हो जाता है कि इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं। क्योंकि मैं कितने जगह रेस्टोरेंट में जाकर के देखता हूँ, और मैं जाता हूँ तो रेस्टोरेंट, मुसलमान भाई के रेस्टोरेंट जाकर नहीं समझाता हूँ, मैं अपने हिंदू भाइयों के रेस्टोरेंट में जाता हूँ और उनसे मैं सवाल करता हूँ कि मान लीजिए दुकान का नाम है फलना रेस्टोरेंट, मैं वहाँ गया, बोले भैया आपके पास चिकन उकन देते हैं, चिकन चिली बनता है? बोले बनता है भाई। क्या बनता है चिकन चिली में? झटका वाला देते हैं या जभा वाला देते हैं? तो बोलेगा कि नहीं सो हम तो यहाँ पे जभा देते हैं। बोले क्यों भाई, आप तो हिंदू भाई हमारे हैं, और यहाँ पे जो हिंदू भाई खाने आते हैं उनको बोलते हैं कि आप जभा खिला रहे हैं? तो नहीं बोलते तो नहीं है, तो खिला देते हैं, बोला खिला देते हैं, मतलब आप उसका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, तो चुप हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि भैया जो जितना आप लोगों ने किया सो किया, आज आपका ये भाई आपसे ये निवेदन करने के लिए आया कि आइंदा ऐसा गलती मत कीजिएगा, आइंदा अपने राम भक्तों का धर्म को भ्रष्ट मत कीजिएगा, और खिलाइए ना मुसलमान भाइयों को, क्योंकि उनका समाज है वो कहता है कि आपको हलाल खाना है, जबा खाना है, कहता है खाइए, लेकिन हिंदू को तो मत खिला दीजिए। लिख दीजिए बोर्ड लगा करके कि यहाँ जबा भी मिलता है और झटका भी मिलता है। इन सब बातों को मैं खुल के करता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं कट्टर हिंदू। तो कट्टर हिंदू का परिभाषा ये है कि आपकी बहन बेटियों के साथ यदि कोई
अब्दुल रास्ता में घूम रहा है, आप देख रहे हैं कि आपकी मोहल्ला में आ रहा है, और बगल में जो आपकी बहन बेटी है उसको बाइक में बैठा के ले जा रहा है, उसका मकसद कुछ अलग है, तो वहां पे उसको टोकिए। ये कट्टर का मतलब मेरा है। अच्छा, जैसे कि आप हमेशा अपने वीडियोस में हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं भैया जहाँ इस देश का नाम है हिंदुस्तान, जहाँ 80% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, फिर भी हिंदुओं को ही जगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, हिंदू स्थान है, ये हिंदुओं का स्थान रहा है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, और जगाने की जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उनकी मानसिकता ये हो जाती है कि हम लोग भाईचारगी वाले लोग हैं, सभी के साथ भाईचारगी करना है। बेशक भाईचारगी करो, बेशक आप सबको इज्जत दो। हमारा ये जो भारत देश है, आप इसका इतिहास देख लीजिएगा, जितने भी मुगल आक्रमणकर्ता हमारे देश में हमला किए, आक्रमण किए, अंततः अगर जब वो हार जाते थे, पराजय हो जाते थे, तो क्या करता था, भारत उसको शरणार्थी बना के रख लेता था, बोलता था जाओ तुमको हम छोड़ दिए, माफ कर दिए। लेकिन फिर वो पनपता था, और फिर जो हमारे जो राजा महाराजाओं पर वो हमला कर देता था, फिर कोई राजा उसको पराजित करता था, और फिर उसको यहां पर शरणार्थी बना लेता था। समझ आइए बात को, ठीक है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं अपने भाइयों को, भाई आंखें खोल करके रखो, आंखें खोल करके समझो बातों को, चीजों को समझो। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने बारे प्रयास कर रहे हैं, और तुम जो 80% हो, तुम कितने परसेंट में आ गए हो ये पता करो। अब तुम 80% नहीं रहे, ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं ना, मैं दावा देता हूं अगर जनगणना सही तरीके से हो जाएगा तो वो पता चलेगा 30 से 35% हो गए हैं, आप 60-65 में आ चुके हैं। क्योंकि भारी तादाद पे उन्होंने बच्चे पैदा किए। हिंदुओं ने क्या किया, एक रखने लगे। हिंदुओं ने फैशन में, जो कि आज देखिएगा कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, समझे बात को ना, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो होता क्या है कि शादी भी किए तो अपने डॉक्टर शादी कर लिया, साथ में पढ़ रहा है तो जो नौकरी कर रहा शादी कर लिया। अब क्या बोल रहा है, दोनों कोई प्लान कर रहा है कि हम लोग पहले बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, फिर बच्चा प्लान करते हैं। एक बच्चे में भी दिक्कत है उनको, एक बच्चे में भी दिक्कत है। मेरे खुद के फ्रेंड बता रहे हैं, कल ही परसों मैंने बात किया, नाम उनका मैं नहीं लूंगा, वो दोनों हमारे क्लासमेट थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, और दोनों में प्रेम हुआ कॉलेज लाइफ में। आज दोनों वो कमिटेड है, साथ में जॉब कर रहे हैं, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं। शादी के 4 साल 5 सालों को उन्होंने बच्चे नहीं किया, और बोला कि अभी हमें घूमना है, अभी हमें पैसे अर्न करने हैं, अभी कहाँ। तो ये जो आज का नया जो जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। पहले एक आप ध्यान दीजिए, अपने पिताजी पे चले जाइए, अपने दादा पे चले जाइए, पता चलेगा कि 18 से 21 साल की उम्र में शादी उन लोगों को कर लेते थे। और सबके कितने बच्चे होते थे, 4-5 बच्चे होते थे। कहा जाता था कि जितना घर में लाठी होगा उतना मजबूत होगा जी। ये लोगों का पहले कहना होता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप जमीन को जोत खा रहे हैं, उस समय कोई किसी का बेटा 20 ठो 25 ठो है, अगर उसका नज़र गलत पड़ गया तो आपका ज़मीन को हड़प लेता था। आपके पास 5 बापूत हैं, वो है 15 बापूत, तो आपका लूट लेता था। समझ आई बात को। तो यही चीज़ को समझिए, संख्या जब बढ़ेगा तो आपको लूट लिया जाएगा, मतलब आपके हक को छीन लिया जाएगा। इस बात को अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं दोनों समुदाय के बीच में कुछ वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों को लड़ाने की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये इतिहास है, आप देख लीजिए। पूरे भारत के किस कोने में आप चले जाइए, जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, बोलते हैं कि हमारी संख्या बढ़ गई है, तुम्हें यहाँ पूजा पाठ हम करने नहीं देंगे, तुम्हें यहाँ पे फलना चीज करने हम नहीं देंगे। ये पूरे भारतवर्ष में आप जाकर के पता कीजिए, कई जगह ऐसी स्थिति है जहां इनकी संख्या बढ़ी है, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है। लोहरदग्गा की घटना है। लोहरदग्गा में क्या किया गया, गणेश पूजा, मैंने वीडियो डाला है। गणेश पूजा करने के लिए जब वहां के जो हमारे दलित परिवार रहते थे, समझे बात को ना, उनका विरोध कर दिया उन लोगों ने, बोला कि यहां पे आप गणेश पूजा हम नहीं करने देंगे, पहले हमारी संख्या कम थी, अब हमारी संख्या ज्यादा हो गई है, अब इस जगह आप नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरे जगह जाना होगा। इसके लिए दोनों पक्ष में झाप झड़प हुई हो गया, केस फौजदारी भी हो गया। इसको नेशनल न्यूज ने कवर भी किया है, आप जाकर के गूगल कर लीजिए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, ये बात समझना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ मसलों की वजह से कुछ समय पहले आपको जेल जाना पड़ा था, तो वो पूरा इंसिडेंट क्या था भैया कि आपको जिस जगह आप प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ से अरेस्ट करके आपको जेल भेजा जाता है?
और इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हजारीबाग बड़का गांव विधानसभा जो है हजारीबाग से करीब महज 22 से 23 किलोमीटर दूर पर है। और हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है। और बगल में जो बड़का गांव है वहाँ एक महुदी एक गांव है जी। उस गांव में आप जाकर के जब उसका आप देखिएगा, स्थिति देखिएगा कि जो रास्ता है उस रास्ता में बीच में 10 से 15 घर हमारे मुसलमान भाई हैं, ठीक है ना, आगे और उसके आगे में हमारे हिंदू भाई हैं। और वही एक मात्र रास्ता है जहाँ से शोभा यात्रा गुजरता है। 42 सालों से श्री राम लला का शोभा यात्रा नहीं गुजर रहा था, रामनवमी लोग नहीं मना रहे थे। वहाँ बैरिकेड लगा दिया जा रहा था और बोला जाता था कि आप बैरिकेड को नहीं तोड़ सकते हैं, अपने अपने घरों में रहिए, मतलब कि आप पूजा पाठ भी मत कीजिए। कहने का मतलब यही हुआ। रामनवमी जैसा पावन पर्व, रामनवमी जैसा जो ये पर्व होता है कि लोगों में और युवाओं में एक उत्साह होता है राम को लेकर के। और श्री राम जो है वो सभी के आदर्श हैं, सभी का होता है। और हमारी संस्कृति यहाँ की झारखंड की है कि हम लोग डंडा खेलते हैं, तलवार खेलते हैं जी। तो बच्चों में ये जुनून होता है कि खेलेंगे। अब महुदी गांव के जो लोग हैं वो 42 साल से देख रहे हैं कि पूरा गांव, पूरा देश रामनवमी मनाता है और हम लोग मातम मनाते हैं घरों में, चुपचाप घरों में रहते हैं। बैरिकेड लग जाता है, आप बैरिकेड पार कीजिएगा, झूठ फुड़का पे केस कर दिया जाएगा। लोगों ने प्रत्येक साल प्रयास किया, सभी तरह के नेताओं ने प्रयास किया। 42 साल समझ लीजिए, उतनी हमारी उम्र भी नहीं है। यह मामला मुझे 1-2 साल पहले पता चला, मात्र मुझे पता नहीं था क्या मामला था। तो 1-2 साल पहले पता चला मुझे। तो रामनवमी का इशू ऑलरेडी हजारीबाग में भी हो रहा था, यहाँ रामनवमी बनाने से रोका जा रहा था क्योंकि कोविड खत्म हुआ ही था और बोला था कोविड का गाइडलाइन है तो आप लोग शोभा यात्रा नहीं मना सकते, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति। क्योंकि हमारे उस समय जो मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन जी ही थे, तो उनको एक मौका मिल गया तुष्टीकरण करने का और विशेष समुदाय को खुश करने का कि कोविड का बहाना करके राम भक्तों को रामनवमी को रोक रहे हैं, हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी को रोक रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट किया। जब आंदोलन स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दिया कि भैया आप तो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सो महुदी में ऐसा ऐसा होता है। हम बोले ठीक है, अब हजारीबाग को देख लेते हैं, अगला बार महुदी को देख लेंगे। अगला साल जब आया, रामनवमी से 2-3 महीना पहले मेरा दिमाग में सेट था कि वहाँ दिक्कत हो रहा है। और यकीन मानिए कि मैं गाँव के एक भी ग्रामीण से नहीं मिला, महुदी के एक भी ग्रामीण से नहीं मिला, मैंने किन्हीं से कोई बातें नहीं की, सिर्फ दिमाग में सेट था कैसा सा मामला है, बोले चलो उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, बहुत बड़ा मामला नहीं है। कुछ लोग से पूछे कि क्या मामला है जी, तो बोला कि इसी से रास्ता भी जाने नहीं देता है, और जाके स्पोर्ट भी हम नहीं देखे। समझिए बात को, हम समझ गए, रोक लिया। अब उसके जब हम न्यूज़ हम देखने लगे कि बीबीसी का न्यूज़ था, पुराना न्यूज़, कि बीबीसी में चला था, ऐसे ऐसे कांड हुआ था, ऐसे ऐसे काम हुआ था, नहीं जाने दिया गया। मतलब हम कंफर्म हो गए कि राम भक्तों को रोका जाता है। अब हम समझें कि आए रे मूर्ख, ये देश श्री राम का है, हमारे रामलला का ही देश है, और इस देश में रामलला का ही शोभा यात्रा रोका जा रहा है। ये तो गजब मूर्ख हमारा भाई लोग है, कहीं इसको मान जा रहा है, पार नहीं कर रहा है। बोले चलो पार कर देंगे। और देखिए पार कर देंगे, मन में आया मेरा तो ये अपना नहीं आया, वो कहिए कि श्री राम का और बजरंगबली का ये है कि उन्होंने मेरे दिमाग में इसको डाला। हम घर में बैठे हुए थे, हमारे साथ एक हमारे अजय भैया हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। बोल था रामनवमी में कुछ विशेष करेंगे, अच्छा करेंगे, आरती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बोले कि सब तो ठीक है भैया, जहाँ होता है करेंगे, जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ करेंगे। बोले कहाँ नहीं होता है? बोले महुदी। बोले अरे महुदी का मामला बहुत पुराना है, वहाँ बहुत दिक्कत है। बोले करेंगे ना। बोले कैसे करेंगे? बोले ऐसा करते हैं भैया कि हजारीबाग का रामनवमी तो इंटरनेशनल है और इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलना चाहिए। इटखोरी महोत्सव होता है ना जी, बहुत तरह का महोत्सव इस देश में होता है, इस राज्य में होता है, तो क्यों नहीं हमारा जब रामनवमी पूरे वर्ल्ड फेमस है हजारीबाग का, तो इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाएं। तो बोली तो बात बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं अमन भाई। आप दूसरी बात है, मोदी का शोभा यात्रा को हम लोग पार करवा देते हैं, ये मांग रख लेते हैं। और तीसरा क्या करते हैं कि डीजे पे प्रतिबंध करता है कि डीजे नहीं बजाना है, तो डीजे का प्रतिबंध को खत्म करते हैं, है ना। और 107 का नोटिस तो इस प्रकार से राम भक्तों पे भेज देता है रामनवमी में, जैसे कहीं प्रसाद वितरण कर रहा है। तो इस प्रसाद को भी हम लोग जरा रोकने का काम करते हैं। तो अजय भी बोले कैसे रोकिएगा, हम लोग क्या करेंगे? बोले ऐसा करते हैं अजय भैया, अभी हम लोग तो जस्ट अभी राम जी का दर्शन हम करके आए हैं, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था पर उसी रामलला का जाके वहाँ दर्शन करने का। जब 22 जनवरी का जब परुषी रामलला का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, मैं करीब
20-25 दिन वहाँ था पहले से, प्राणप्रतिष्ठा पहले से। तो राम जी का जब मैंने मूर्त पहली बार देखा था, उनका प्रारूप जब मैंने देखा था, तो आज भी कहिए कि पूरे ये रुआ खड़ा हो जाता है और एक लगता है कि साक्षात अपने प्रभु का दर्शन कर लिए। तो वो दृश्य जो था आज भी मतलब कि वो यहाँ पे अंकित है और उस समय भी अंकित था मेरे, कि श्री राम लला का जो प्रारूप था। तो बोले ऐसा करते हैं भैया कि श्री राम लला का प्रारूप कोई बना दे हमारे मूर्तिकार, तो उस प्रारूप को बनाते हैं और उस प्रारूप को क्या करते हैं कि हम लोग एक रथ में रखते हैं और रथ में रख के अपना जो 3 ठो मांग है 4 ठो मांग है उस मांग को लिख देते हैं और डीसी को आवेदन दे देते हैं, बोल देते हैं कि 2 दिन बाद जा रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बोलेंगे आइए मुख्यमंत्री जी जरा दर्शन कीजिए श्री राम लला का, है ना, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या बात करना है। तब बोलेंगे दर्शन तो कर लिए, अब यही रामलला के लिए आपके पास में आए हैं, जरा शोभा यात्रा का परमिशन दे दीजिए और हमारे रामनवमी का राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दीजिए। हम फोन किए अपने मित्र राहुल वाल्मीकि को, बोले राहुल भाई कैसा सा बात है, कोई मूर्ति ऐसा बना देंगे कि हमारे श्री रामलला का जो मूर्ति है वैसा सेम। बोले कि हम बात करते, बात किए, हमारे एक भाई से, उनका नाम हम भूल रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने बोला कि हम बना देंगे दम हूबहू। बोले कितने फीट का चाहिए, बोले 7 फीट का चाहिए जी। बोले हो जाएगा। हम बोले 3 दिन में चाहिए, बोला हो जाएगा। 3 दिन में उस प्रकार का प्रारूप तैयार कर देना बहुत ही ये है बात, कठिन काम है। लेकिन कहिए कि वो कलाकार बोल दिया कर देंगे, सेम उतार देंगे और 3 दिन में आपको हम दे देंगे। हम बोले कि श्री राम की कृपा से जो है वो काम हो रहा है, मतलब काम हम लोग सही कर रहे हैं। फटाक से हमने आवेदन लिखा, एसपी साहब के पास चले गए, 1-2 लोग और वहाँ जुट गए आवेदन देने के लिए। हम बोले एसपी साहब, नया एसपी साहब हमारे अरविंद सर यहाँ पे आए हुए थे, बोले एसपी साहब ये लीजिए। वो पढ़े, बोले कि अच्छा बात है, होना चाहिए, राम पर्व आपका, त्योहार आपका, तो आप अपने अनुसार से मनाइए जी, जाइए। उनको लगा कि उससे ही मतलब कि जाएगा, ज्ञापन ओपन दे के आ जाएगा, हल्के में ले लिए। समझे बात को ना। उसमें सारा कहानी हम लिख दिए थे, बताए थे कि हम पे बहुत तरह का फतवा भी जारी है और मेरा जान माल का भी घटना घट सकता है, तो सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, कुछ होगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लिखा हुआ था। ये उसके बाद हम बोले कि सर लास्ट लाइन आप पढ़े क्या, सर क्या लिखा हुआ है? बोले क्या है? बोले पढ़िए ना सर। लास्ट लाइन पढ़े, बोले कौन तुमको धमकी देता है? बोले अपना थाना से पूछ लीजिए, हम आपको जानकारी दे दी है, ऐसा सा है, रथ लेके जा रहे हैं। अब हमारा जो चेहरा है इस सबको जानता है कि कट्टर हिंदू वाला चेहरा है इसका, और रथ लेके जाना तो होता है सिक्योरिटी का इशू जी। हम बोले ध्यान नहीं दिया, छोड़ दो, हमारे सिक्योरिटी बजरंगबली है। तो फिर रथ खींचने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। तो पता चला कि हम 2 थे, तो एक और भाई ने बोले, रोशन झा बोले कि हम भी साथ चलेंगे, आपका 3 हो गए। तुरंत हमारे राहुल वाल्मीकि बोले कि हम भी साथ चलेंगे, रथ कंटिन्यू नहीं खींचेंगे लेकिन शाम को घर आ जाएंगे। चलिए 4 हो गए। एक पता नहीं कहाँ से, एक उसका नाम हम नहीं जानते, कहाँ से एक लड़का आ गया बजरंगबली की भांति, और वो चढ़ गया ट्रॉली पर और हमारे रामलला को पकड़ लिया, क्योंकि ट्रॉली हिलता है, 7 फीट हाइट समझते हैं जी, हिलता है रामलला, तो था कि खींचे कहीं मूर्ति खंडित ना हो जाए। तो एक बजरंगबली ने एक सेवक को भेज दिया, वो हमारे रामलला को पकड़ के रथ में बैठ गए। कहाँ से आए, कैसे आए, कुछ पता नहीं चला, सफर के साथी बन गए। उस दिन पहला दिन हम लोग हजारीबाग में ही रुके, निकल नहीं पाए। उसके बाद लोग रास्ता में जुड़ते गए और मैं उस समय एक गीत बजाता था, राम भक्त ले चला रे राम की सवारी, है ना। ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। और उस दरमियान ऐसा होता था कि लोग जब ये गाना सुनते थे, रथ को हम लोग खींच के ले जाते रहते थे, तो मतलब कि जिस प्रकार से लोग वहाँ पे उमड़ते थे रामलला का दर्शन करने के लिए, कोई अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहे हैं, कोई दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद मेरा मांग को पढ़ते थे लोग जी। लोग जो रोड पे झाड़ू मारती थी महिलाएं, हमारी माता बहन, वो छोड़ करके आ रही थी और चप्पल खोल करके प्रणाम कर रहे थे। और रास्ता में इतना हुआ कि पता नहीं लोग जुड़ते चले गए, रथ को खींचते चले गए। जब ये रथ खिंचाने लगा और सोशल मीडिया में डाला गया, तो महुदी यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, वहाँ के एक लोगों को मैं नहीं जानता था, उन्होंने संपर्क किया। अच्छा, इस बीच में बताना भूल गया, एक हमारे अजय सिंह भैया हैं, वो भी जुड़ गए थे शुरू से, और कहिए कि एक गार्जियन के जैसे हमारे हैं, और उनका बहुत हमको साथ मिलता है। तो उनको फ़ोन आ गया कि अजय जी रथ खिंचा रहा है हमारा महुदी का मांग के लिए। तो बोला कि हाँ खिंचा रहा है, हम लोग भी आएंगे। दूसरा दिन उन लोग भी 8-10 गाड़ी से 5 बाइक से पहुंच गया, देखा तो सच्चे खींच रहा है और सच्चे लिख दिया कि महुदी का।
तो सोचा कि भाई इसको क्या मतलब महोदी का मामला उठाने के लिए। मान लीजिए आपका कोई तकलीफ है और कोई अमेरिका से आपका तकलीफ उठा दे तो आप संपर्क उससे कीजिएगा ना जी। है तो संपर्क किया हमसे, देखा कि भैया बहुत अच्छा भैया, सो हम लोग साथ देंगे। ठीक उस प्रकार से हमने रथ को लेकर के रांची तक पहुंचे। वहां पे संख्या 250 हो गई और 250 संख्या जब हो गई तो हमने मुख्यमंत्री का आवास को वहां पे घेरे। वहां गए तो घेरना उनको पता था कि घेरेगा नहीं, सिर्फ ज्ञापन देगा। हमने दिखाए, देखिए लिखित हम लोग दिए हुए हैं, सबको दिए। मुख्यमंत्री आपको जी को भी आप जमा किए हुए थे, डीजीपी को भी दिए हुए थे, सबको दिए हुए थे। अब हम लोग यहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री जब तक नहीं मिलेंगे। उस दरमियान पूरे झारखंड के सारे जितने भी मंत्री हैं पक्ष में जी, जितने विधायक हैं, उस संध्या जब हम लोग 6 बजे श्री रामलला का आरती कर रहे थे, आरती समापन को था, तब उनकी गाड़ियां फॉर्च्यूनर घुसने लगी। हेमंत सोरेन जी ने सबको फॉर्च्यूनर दे रखा है। फॉर्च्यूनर घुसने लगा तो हम लोगों ने माइक से अनाउंसमेंट किया कि हमारे मंत्रीगण जितने जा रहे हैं, हमारे विधायक जी जो जा रहे, जिनका चेहरा दिखता था पर्टिकुलर उनका नाम लेकर के बोलते थे। मान लीजिए अनूप सिंह दिखे तो अनूप सिंह विधायक जी 5 मिनट के लिए हमारे रामलला के पास रुक जाइए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आरती लेके जाइए मुख्यमंत्री आवास के अंदर में। नहीं सुनते थे। मान लीजिए वहां से पार कर रही थी हमारी विधायिका सुश्री अंबा प्रसाद जी, उनका भी नाम लिए कि विधायिका अंबा प्रसाद जी प्रसाद ग्रहण करके जाइए। वहां से हमारे सत्यानंद भोक्ता जी पास कर रहे थे, उनका नाम हमने लिया। हमारे कांग्रेस के जो उस समय के जो अध्यक्ष थे राजेश ठाकुर जी, उनका नाम लिया। उसके बाद फिर बन्ना गुप्ता जी, उनका नाम लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दर्शन करके जाइए, है ना। इरफान अंसारी बोले आप कर लीजिए, आप तो हाथ में कलावा पहनते हैं जी। अरे आप दर्शन करके जाइए इरफान अंसारी जी, क्योंकि मैंने उनसे एक बार विधानसभा में मिला था आजा करके, तो उन्होंने कहा था कि आप हजारीबाग का रामनवमी बहुत इंटरनेशनल है, अमन भाई हम आएंगे। वो वीडियो मेरे पास में, हाथ पकड़े कहा था उन्होंने कि अमन भाई हम आएंगे। लेकिन जब उनको भगवा हमने वस्त्र उड़ाया था तो कुछ समय के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र को हटा दिया था। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो उनको वहीं पर रगड़ते कि जब आपको सम्मानित हम किए इरफान अंसारी जी, भगवा गमछी देख रहे आप हटा कैसे दिए। जब हम घर आए वीडियो को जब हम देखे ना, देखे अरे तरीके इसको जब हम भगवा गमछा पहनाए हैं, सम्मानित किए हैं, मान सम्मान दिए हैं, भगवा गमछा हटा के हमसे बात कर रहा है, हाथ मिलाकर हाँ जी पक्का हम आपके रामनवमी में आएंगे और मिलकर करना है, मिलकर लड़ना है, मिलकर करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम बोले ठीक है भाई भाई। लेकिन जब हमने देखा कि इरफान अंसारी ने भगवा गमछा को हटा दिया, तब हम जाने भाई भाई नहीं है, ये सिर्फ अपना भाई है, हमारा भाई नहीं हो सकता है। बहुत तकलीफ हुआ हमको। हमने उस पोस्ट को पोस्ट किया कि इरफान अंसारी को हमने हजारीबाग रामनवमी में आमंत्रित किया है, लेकिन उस दिन मुझे तकलीफ हुआ। बोले नहीं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं, इनकी बस एक ही मानसिकता है कि अपना डेवलपमेंट करना, अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है, हिंदुओं को इग्नोर करके ठगना है, बेवकूफ बनाना है कलावा पहन करके। और इसका दूसरा साक्ष्य प्रमाण हमको मिल गया उस दिन, जब मैंने उन्हें कहा कि हमारे राम जी का आरती संपन्न हुआ है, आप आरती लेके जाइए इरफान अंसारी जी, प्रसाद ग्रहण करके आप जाइए चंपाई सोरेन जी से मिलने के लिए। वो नहीं रुके। जब नहीं रुके तो हम लोग भी गेट के पास खड़े हो गए। 250 राम भक्त थे भाई। उसके बाद जब उन लोग रिटर्न ही निकलने लगे ना, सारे के सारे को घेर कर हम लोगों ने कहा कि आप लोग को लाज शर्म नहीं लग रहा है, आप हिंदुओं का वोट लेके भाग रहे। जितने भी कांग्रेसी थे, जेएमएम के थे, हिंदू भाई तो हमारा वोट दिए थे जी, दिए थे ना, तो आप हम राम भक्तों का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते थे, हमारे श्री रामलला का आप आरती नहीं ले सकते थे। इतना क्या सेकुलरिज्म, इतना क्या पॉलिटिक्स कि श्री राम के सामने आप नतमस्तक नहीं हो पा रहे थे। उस दिन मुझे सबक मिला कि राजनीति में जब जाते हैं ऐसे ऐसे लोग, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं जी। और इनका मकसद सिर्फ है सेकुलर वोट को एकत्रित करना। मेरा गुस्सा और उस दिन बढ़ गया। रात्रि का समय था भाई, हमारे राम भक्त भूखे थे, रोड पर सब सोए हुए थे। किसी ने बोला कि है कुछ हम खाने का व्यवस्था कर देंगे 12 बजे रात को। 50 पैकेट खिचड़ी का व्यवस्था किया था, आया था हमारे पास में। तो अब भाई 250 लोग हैं। बोला एक भाई आके भैया 50 पैकेट ही आया है। हम लोग बहुत पैसे रुपए वाले लोग तो हैं नहीं जी। तो हमने कहा कि जितने बूढ़े हैं और जितने बच्चे हैं उनको पहले खिलाओ, हम जवान लोग लड़ेंगे। और हम लोगों ने लड़ा
अंततः सुबह में आकर के हमें मुख्य सचिव के पास ले जाया गया। वहां बोला गया कि सारा मांग को मानते हैं। वहां के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि इनका सारा मांग को माना जाएगा। हजारीबाग के डीसी नैंसी साहब मैडम को हम लोग दिशा निर्देशित कर दिए हैं कि इनका सारा मांग को दे करके और उचित तरीके से इन पर निगरानी रखते हुए इनकी बातों को समझा जाए और माना जाए। हम लोग खुश हो गए कि हम लोग जंग जीत करके आ गए हैं, लेकिन हम लोग को फिर चला गया। अब महोदी का शोभा यात्रा निकालने से रोका गया और ठगा गया। तो फिर हमने यहाँ के वर्तमान डीसी मैम के पास जाके मिले। वो बोली कल करवा देते हैं। अब वहां जाके बात कर रहे हैं तो बोलता है आजकल कर रहा है। बोले ठीक है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और हमारे इस देश, हमारे पूरे इस ब्रह्मांड के जो राजा हैं, सिर्फ देश का नहीं पूरे ब्रह्मांड के राजा हमारे श्री राम हैं और हम लोग उनके आदर्श में चलने वाले लोग हैं। श्री राम जी ने भी समुद्र के किनारे जाकर के पूजा किया था, अर्चन किया था, समुद्र देवता से आह्वान किया था कि आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए ताकि मैं लंका जाकर के वहां जो विधर्मी बैठा हुआ है उसका सर्वनाश करके अपनी धर्मपत्नी माता सीता को साथ में लेकर के लौटूं। जी नहीं माने थे समुद्र। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके बाद होश ठिकाना आ गया समुद्र का और आ करके श्री राम के चरणों पर नतमस्तक हो गए और रास्ता प्रशस्त हो गया। हमने भी ऐसा कुछ किया। सभी लोगों को मैंने वादा किया था, मैंने संकल्प लिया था श्री राम के सामने, जो मैं रथ को लेके जा रहा था, बोला था मैं कि इस बार महोदी का शोभा यात्रा निकलेगा। शोभा यात्रा निकाल दिए और मैं यकीन मानिए एक भी मुसलमान भाइयों ने पत्थर नहीं फेंका। हमारी तो कोई मैटर ही नहीं था। यहां तो पॉलिटिक्स हो रहा था, लड़ाने का, वोट बैंक की राजनीति हो रही थी जी। ये तो आराम से पार हो गया। अब जब पार हो गया तो खलबली मच गया नेताओं में कि पार कैसे हो गया। तो हमारे सुश्री माननीय अंबा प्रसाद जी, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, ये सारे के सारे फोन करने लगे डायरेक्ट कि किसी भी प्रकार से इसमें कुछ बाधा उत्पन्न करो, किसी भी प्रकार से यहाँ दंगा या कुछ भी ऐसा स्थिति करो कि पता चले कि शोभा यात्रा ठीक से नहीं हुआ। तो जब घर लौटने लगे ना तो रोक दिया, बैरिकेड लगा दिया, नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे करके पुलिस से बात करके, प्रशासन से बात करके अपने लोगों को समझा के नियंत्रित करते हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैं पूरे राम भक्तों का बहुत सम्मान करता हूँ कि हमारे एक बात में वो लोग शांत हो जाते थे। शांत होकर हम लोग आगे बढ़े। सब हमको बोलता था कि भैया देख रात होता हो, जैसे जैसे रात होता अंधार होता ये सब जितना हथुन सब मारथुन, सब हम इनके डंडा से मारथिन सब। और नया मारता हूँ यार, कहल मारता हूँ। पुलिस प्रशासन बोले था कि पच करके भेज देता हूँ, डर के कोई बात ना हो। नया भैया मारता हूँ भैया, इस सब रात होता हो अंधेरा होता हो तो कैमरवा हम इनके ना रहते भैया, हैं कुछ अंधेरा में बुझे तो नहीं हम इनके, इस सब के हम इनके सबके मार के भगा देथिन। यही सब के सब काम हो। हमें रुक नहीं यार, हम ही हो नहीं, चल नहीं इतना दूर हो लो नहीं होता हो। आगे हम लोग बढ़ते चले गए और हुआ वैसा ही। निकले एक अधिकारी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और वो सिंगम स्टाइल में डंडा चलाना स्टार्ट कर दिए। हमारी एक माता बहन थी, वो उस पर डंडा ऐसे चलाने का प्रहार किया उन्होंने, तो हमने हाथ को ऐसे कर दिया उनको रोकने के लिए। तो मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया उसी समय, और उस समय ज़्यादा पता नहीं चला मुझे कि फ्रैक्चर है। उसके बाद क्या हुआ कि रबड़ फायरिंग होने लगा, हवाई फायरिंग होने लगा, आंसू गैस चलने लगे। वहाँ से हम लोग निकल के हजारीबाग पहुँचे और हमें वही अधिकारी जो लाठी चलाए थे वो हमको फ़ोन किए कि अमन ऐसे करा दिया। बोले अमन करा दिया? सर आपने लाठी चलाया, आपने माहौल ख़राब किया, हम तो कुछ नहीं किया, हमारे राम भक्त तो मार खाएं। और उसके बाद आपने उधर से पत्थर भी चलवाया हम लोगों पर, हम लोग उसका जवाब नहीं दिए। उसके बाद केस बनाया गया, 2 केस, 104/2024 और 105/2024 केस रजिस्टर्ड किया गया मेरे ऊपर में कि अमन कुमार दंगा करा दिया, ये करा दिया, अगजनी करा दिया, जानलेवा हमला कर दिया, ये जो भी होता है केस में बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी, धरती का सब धारा लगा दिया अमन कुमार पर। और गिरफ्तारी 1-1.5 महीना नहीं हुआ क्योंकि चुनाव था, गिरफ्तारी नहीं हुआ। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ पूरा प्रेशर हम पे हो गया कि अमन कुमार को गिरफ्तार करना है। दिल्ली तक पुलिस गई, हम पटना गई और पटना से मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दी। सोची क्या है, उठा के डाल देंगे, कुछ नहीं होगा। हुआ यूं कि मुझे जेल में उठा के डाले। मुझे भी नहीं पता था कि लोग हमारा साथ देंगे। मुझे पता था मुझे लोग प्यार करते हैं, मुझे लोग देखते, मैं सड़क पे चलता हूँ, मुझे देखते ही लोग सबसे पहला वर्ड कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं भैया जय श्री राम। कोई भी
जी। किसी मुख से इस चेहरे को देखते एक ही आता, आप देख लीजिएगा, आप डालिएगा, पोस्ट कीजिएगा तो कमेंट में आपको ज्यादा मैक्सिमम जय श्री राम मिलेगा, क्योंकि पता है कि अमन भैया को जय श्री राम बहुत पसंद है। ये मुद्दा देश का मुद्दा बन गया, ट्विटर पे 1 नंबर पे ट्रेंड कर गया, पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 1 नंबर पे रात में हो गया ट्रेंड। और ऐसा होने के बाद सब जगह से लोग पुतला दहन करने लगे एक आम राम भक्त के लिए, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, ना ही मैंने किसी भी संगठन को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। उस व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति का झारखंड के 22 जिलों से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला दहन होता है, और ये मांग उठता है पूरे देश से कि अमन कुमार को रिहा किया जाए। तो ये कहानी थी पहले केस की। जब मैं जेल से निकला मैं, तो हमारे राम भक्तों ने कुछ दिन के बाद बोला कि हम लोग बजरंग बली का पाठ करेंगे। बोले करो, अब मांग करेंगे कि बजरंग बली से कि लाइसेंस दे दीजिए। और फिर उसके बाद फिर रात में वहाँ पुलिस प्रशासन उन लोग डांट डपट कर रही थी, मुझे वीडियो कॉल में देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हम बोले आ रहे हैं बाबू, सब तुम लोग को दबरता है, हम आते हैं, थोड़ा माहौल को गर्म कर देते हैं। हम गए वहाँ, बैठ गए, बोले कि अब हम यहीं बैठेंगे और यहीं बैठ करके श्री राम जी को याद करेंगे और बजरंग बली का हम पाठ करते रहेंगे, और बजरंग बली से अनुरोध करेंगे कि हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं और ये इस तरह की जो सत्ताधारी लोग हैं उनका मति गति चेंज करे और हम लोग के लिए मार्ग प्रशस्त करे, लाइसेंस दे। हुआ ऐसे ही, पूरा मनोबल बढ़ा हुआ था। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि मुहर्रम का जुलूस पार होता है वहीं से, वही रूट है, इसलिए रास्ता को हम लोगों ने क्लियर कर दिया था और हम लोग रेती जमीन पे बैठे थे। जाएगा जुलूस उसका जाएगा, उससे क्या मतलब हमको है। हम हमेशा राम की बात करते हैं, हम रहीम पर टिप्पणी कभी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कभी भी मुसलमान के किसी भी वैसे पे हम कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, या उन लोग पे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे, हम श्री राम के गुण के बारे में बताएंगे, बजरंग बली के गुण के बारे में बताएंगे। हमारा क्या जरूरी है तुम्हारे अथी के बारे में बात करने का। तो मुझे ऑफर मिला, बोला गया सरकार, देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन की कोई गलती नहीं होती है, प्रशासन जो है राज्य सरकार के हिसाब से नाचती है। बुरा लग सकता है प्रशासन के लिए, मैं सॉरी कहता हूं, लेकिन उसी के प्रकार से प्रशासन जो है डोलती है। और ये हो गया कि अब आप जो हैं सो आप अमन जी यहां से चले जाइए। दूसरे से मैसेज भिजवाया गया, खाना खाने के बहाने चल जाइए, कि आते खाना खा के हजारीबाग से, उतना देर में हम खेला बेला कर देंगे, सबको मार के यहाँ से भगा देंगे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपका भी सब कुछ ठीक रहेगा। ये होता है नेता के साथ सेटिंग करना, जो आंदोलन मुख्य आंदोलन में होता है। लेकिन सबको पता कि अमन कुमार सेटिंग नहीं करता है, कंप्रोमाइज नाम का इसके पास कोई जगह ही नहीं है। वो अड़ गया मतलब अड़ गया, तुम जान मार दो, मोरा दो, चाहे कुछ कर दो, हम हटने वाले लोग नहीं है। आया प्रशासन, बोला कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये गैर कानूनी है, ये है, वो है। बोले साहेब जी, ये रहा प्रमाण, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ बैठने से पहले यहाँ के डीसी मैडम को, सीओ को, वीडियो को और थाना प्रभारी जी तक को दिया हुआ था आवेदन कि हम लोग ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो नहीं आपको गिरफ्तार किया जाता है। और बजरंग बली का फोटो भी छीनने का उन्होंने प्रयास किया। हम बजरंग बली को रखें, क्योंकि अब सबको मार के भगा देगा, आपको पता है सब भाग जाएगा। और हमारे बजरंग बली का वहाँ पाठ हो रहा है, बजरंग बली को हम अकेले कैसे छोड़ देंगे वहाँ पर, हैं? सही बात है। आपने कहा कट्टर हिंदू, इसको बोलते हैं कट्टर हिंदू जी। हम अपने बजरंग बली को उठा लिए, रख लिए, उन्होंने छीनने का प्रयास किया, हम नहीं दिए बजरंग बली को। और बजरंग बली की तो वो तस्वीर मात्र नहीं, वो हमारी आस्था है। जी। उस आस्था के साथ हम बैठे, हमको लगा कि हमको घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नजर बंद करेगा और हमको छोड़ देगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हमको रात भर जगा के रखा, हम बहुत मेंटली प्रेशर में आ गए। उस दरमियान हम जिला प्रशासन को कुछ हम जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने कुछ ऐसे बात को थाना में कह दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन की कोई गलती नहीं होती है। इस बात को मैं आज भी ये रियलाइज़ करता हूँ, ये हमारी गलती थी। और सुबह में मुझ पर केस बना दिया गया। अब बोला गया कि अब जेल आपको ले जाएंगे। हम बोले का केस सब बनाए सो दिखाओ ना जी। हम तो सीसीटीवी लगा के वहाँ कर रहे थे, सीसीटीवी लगाया था, लाइव था, सब कोई सारा जनता देखा, आप देख लीजिएगा, सभी लोग जानते हैं। तो केस में देखे कि अमन कुमार कर रहा था, उसके बाद हम अधिकारियों पे हमला बोल दिया, जान मारने के नियत से हमला कर दिया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो पूरा लगा करके पता नहीं शायद राजद्रोह वाला भी कुछ उसमें लगा दिया। उतना कानून का नॉलेज हम नहीं है, अभी तो बीएनएस चलता है। और पिछले बार से मजबूत कर दिया केस कि अबर गया 6 महीना के लिए, पिछले 18 दिन में मैं निकल गया था पिछले बार। अब जब हम जेल गए तो बजरंग बली के साथ जाने लगे हम, तो गाड़ी में बैठने के लिए बोला,
उस समय का क्षण मैं आपको बताता हूं कि मैं था और अजय भैया साथ दोनों की गिरफ्तार के था। तो सोचे कि जय श्री राम बोलेंगे, गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, लेकिन मेरा साथ कौन कौन देगा। हम बोला अजय भैया तो जवाब देंगे ही, एक हैं, और वहाँ 2 लोग थे, 2 नेता थे खड़े हमारे समाज के। हम बोला ये दोनों भी बोलेगा, लेकिन देख लगा था डरा हुआ कुछ बोलेगा नहीं, और नहीं बोला वो 2 आदमी। एक लेडीज थी, एक जेंट्स थे, नेता थे, वर्तमान कुछ पोस्ट पे भी, नाम मैं नहीं लूंगा, वो समझ जाएंगे वीडियो देखेंगे तो। और वहाँ पुलिसकर्मी थे, हमसे राम का नाम लेंगे, सब तो राम भक्त है, बोलेगा कस के नहीं, लेकिन अंदर से तो जय श्री राम जरूर बोलेगा। बुलवा देते हैं जय श्री राम इन लोग को, राम का काज करने के लिए हमको जेल भेज रहा है, तो कम से कम जाते जाते जय श्री राम तो बुलवा दे इन लोग को जी। उस बजरंगबली की तस्वीर को लेकर के हमने उठाया और कस के गरजते हुए बोले कि जय श्री राम। हमारे अजय भैया ने कहा जय श्री राम, और यकीन मानिए 200-250 लोगों की जैसी आवाज आई, जय श्री राम। हम बोली क्या हो गया, हम बोले आ गए हमारे बजरंगबली। 250 लोग बाहर गेट के बाहर खड़े थे, उन्होंने आवाज दिया जय श्री राम। बोले हो गया मेरा काम, आप समझेंगे हमारे राम भक्त जो है, हमारे बानर सेना समझेंगे। गाड़ी में बैठे और मुस्कुराते हुए चल दिए। माँ से मिले, माँ दूसरी बार था जेल का, भावुक हो गए, रो पड़ी, मुझे भी भावुक कर दी। बोले कोई बात नहीं, बजरंगबली के साथ जा रहे हैं। हाथ में हथकड़ी था, भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा कट्टर हिंदू जिसके हाथ में हथकड़ी हो और हाथ में साथ बजरंगबली की तस्वीर हो, उस तस्वीर के साथ में जेल जाता है, और जब जेल से बाहर निकलता है 28 दिनों के बाद, तो हाथ में बेड़िया तो नहीं रहती है, लेकिन भगवा दोस्त के साथ, भगवा परिवेश के साथ में बजरंगबली को साथ में लेकर के निकलता है। ये भारत के स्वर्णिम अक्षर में ये लिखा जाएगा इतिहास में कि एक कट्टर हिंदू ऐसा भी था जिसने ऐसा किया। और आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो ये मॉडर्न युवा पीढ़ी है, जो रील्स को देख करके मजा लेती है, वो सीखेगी कि हम सब कुछ करें, मॉडर्न रहें, है ना, हिप हॉप करें, इस प्रकार से फोटो खिंचाएं, लेकिन जब बात धर्म की आ जाए ना जी, तो जय श्री राम जरूर करें। अभी तक आपने जो घटनाओं का सिलसिला आपने बताया, इस दौरान आपने 2-3 बार एक टर्म का जिक्र किया, इंटरनेशनल रामनवमी। और चूंकि हम सब भी जानते हैं कि हजारीबाग की रामनवमी वर्ल्ड फेमस है, तो सर यहाँ की रामनवमी के बारे में हमें कुछ बताइए। हजारीबाग का रामनवमी वो रामनवमी है जिसका इंतजार साल भर हमारे राम भक्त करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रामनवमी आता है हमारे होली पर्व के बाद, और होली से क्या होता है, हिंदुओं का पर्व का शुरुआत हो जाता है। जी। तो होली का जैसे होली आता है सब खुश हो जाता है कि अब हम लोग का रामनवमी आ गया है, और होली खत्म होता है, समझ गया, उसके बाद जो संडे पड़ता है उस संडे को हम लोग का मीटिंग होता है बड़ा अखाड़ा में कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो ये भी सबको होता है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, जी। पूरा सियासत गर्म हो जाता है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर निकलती है और थार निकलता है और घूमने लगता है कि अब हम बनेंगे यहाँ का अध्यक्ष। लेकिन साल 2 साल 3 साल से आप देखिएगा कि रामनवमी का जब अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष की चर्चा कम और अमन कुमार की चर्चा ज्यादा होती है। और हमने बड़ा अखाड़ा में कहा था कि अमन कुमार कभी भी रामनवमी महासमिति का चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि अमन कुमार जो है 365 दिन वाला अध्यक्ष है, 10 दिन वाला अध्यक्ष नहीं है। हम सिर्फ रामनवमी के दिन जय श्री राम कहने वाले राम भक्त नहीं है कि रामनवमी आ गया, भगवा गमछा को रख लिए, माथा में मरेटा बांध लिए, जय श्री राम करके मोटरसाइकिल में और एक झंडा डाल के निकल गए। हम वो राम भक्त हैं जो अपने हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी की जो गाथा है इसको 365 दिन याद रखता है। हमारा पूरा शहर सजा रहता है, और वो पहला संडे जो पहला मंगला आता है होली के बाद से, संडे के बाद जो मंगला आता है उस मंगला से रामनवमी स्टार्ट हो जाता है। पहला मंगला हम लोग निकालते हैं, दूसरा मंगला, तीसरा मंगला, 4 मंगला, कभी 5 मंगला पड़ता है। और हमारे यहाँ 9वीं 10वीं एकादशी तक लोग जगते हैं, 72 घंटा रोड पे रहते हैं, सबके हाथ में शस्त्र रहता है और सभी अपने शस्त्र का प्रदर्शन करते हैं। सब कुछ अच्छा लगता है हमको, वहां पे पूरा भगवा माहौल रहता है, एक दुकानें नहीं खुलती है, सभी घर में सिर्फ रामनवमी का चर्चा होता है और पूरा जय श्री राम का माहौल होता है। और पूरा का कहिए कि झारखंड ही नहीं पूरे देश से लोगों का ये रहता है कि हजारीबाग की रामनवमी को जाना है घूमने के लिए। जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वो भी सोचते हैं कि रामनवमी आ गया, जैसे बिहार में लोग छठ पे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ रामनवमी में हमारे राम भक्त आते हैं। कहीं कितना बड़का बरिस्टर बन जाता है, सोचता है कि हम रामनवमी आ जाए, लेकिन जो सो कॉल्ड हिंदू होते हैं ना, सो कॉल्ड हिंदू जी, वो हजारीबाग छोड़ के गोवा घूमने के लिए जाते हैं पूरे परिवार के साथ कि कौन ही सब रामनवमी तमनवमी में रहेगा, यही कह के निकलते हैं वो लोग। तो वैसे को मैं कट्टर बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और रामनवमी
आपको राजकीय महोत्सव का आपको मैं बता देता हूं, जो आपने बात छेड़ा जी। कि राजकीय महोत्सव के लिए जो मैंने आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था, जब मैं जेल में था तो एक सुखद संदेश मुझे मिला था कि यहाँ के डीसी ने स्टेटमेंट दिया था कि राजकीय महोत्सव पर पहल किया जा रहा है और हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी को दर्जा दिया जाएगा राजकीय महोत्सव का, और यहाँ राजकीय महोत्सव मनाया जाएगा। ये खुशखबरी है। अच्छी बात कही आपने कि आप यहाँ पे उन लोगों को समझाने के लिए आए हैं जो लोग सो कॉल्ड हिंदू, जो आपने टर्म यूज़ किया, हिंदू होते हुए भी हिंदू कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते या फिर दूसरे कल्चर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। सर, जब हम बात हजारीबाग की कर ही रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपके अनुसार हजारीबाग में सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी के समय? बहुत समस्या है हजारीबाग में, बहुत समस्या है। आप जाइए सदर अस्पताल, जाके देखिए हमारे मरीज किस प्रकार से कराते हैं। पैर टूटा हुआ 10 दिन से ऑपरेशन नहीं होता है। समस्या। आप सरकारी विद्यालय चल जाइए हजारीबाग क्षेत्र के किनारे, जाके देखिए क्या स्थिति है। एक क्लास में भैया, एक क्लास में बता रहा हूँ 2, 3, 4, एक क्लास में बैठेगा और एक मास्टर जाएगा, उसमें 2 को भी पढ़ाएगा, 3 को भी, 4 को भी, एक क्लास में। क्या जायज है क्या? प्राइवेट स्कूल में 2 में पढ़ने वाला बच्चा 2 में पढ़ेगा, उसके लिए अलग मास्टर। 3 का बच्चा पढ़ने के लिए 3 क्लास बना हुआ है, उसमें अलग मास्टर। 4 का अलग बच्चा है और 4 का अलग मास्टर। यहाँ सरकारी विद्यालय में 4 क्लास को एक ही क्लास में बैठाकर एक मास्टर भेजना कहाँ तक सही है? ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जितने प्राइवेट स्कूल है हजारीबाग में, नियम है कि 20%, जो जहां तक मुझे जानकारी है, 20% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको फ्री में पढ़ाना है। अब मैं इस प्रयास में लग गया हूं, लोगों का मैं बच्चों का मैं संख्या ले रहा हूं, उनको मैं जांच रहा हूं, और जल्द ही इन लोगों को प्राइवेट स्कूल में जाकर ले जाकर खड़ा कर देंगे कि हम अपना बच्चा को लेके आए हैं। इतना हमारा आदिवासी भाई का बच्चा है, इतना मेरा बिरहोर का बच्चा है, इतना हमारा दलित समाज का बच्चा है, इतना मेरा फलना समाज का बच्चा है। इसको आप अपना विद्यालय डीपीएस में पढ़ाइए, एंजल हाई में पढ़ाइए, संत जेवियर में पढ़ाइए, डीएवी में पढ़ाइए, विवेकानंद सेंट्रल स्कूल में पढ़ाइए, संत स्टीफन में पढ़ाइए, और तमाम अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाकर मैं बोलूंगा पढ़ाइए। हम अपना बच्चा लेकर के आए हैं। और ये 20% तो नियम है, और नियम से नहीं मानिएगा तो ये मेरा रॉयल्टी है। रॉयल्टी में हम शिक्षा लेंगे आपसे। हमारा क्षेत्र में आप स्कूल खोल के चला रहे ना जी, चंदा लेने जाता है सब कोई ना, कि चंदा दीजिए, सरस्वती पूजा का है, चंदा देता है सब ना चंदा जी। तो चंदा में हम शिक्षा मांगेंगे स्कूलों से कि हमारे गरीब बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। सरकारी की स्थिति 0 है। कर दें। यहाँ के अधिकारी जितने हैं, जितने नेतागण हैं, अपने बच्चे को पढ़ाए सरकारी स्कूल में। देखिए सरकारी स्कूल तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। यहाँ के वर्तमान डीसी, यहाँ के वर्तमान एसपी, यहाँ के डीएसपी, इंस्पेक्टर, जितने शिक्षक हैं, जितने नेतागण हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, अपने बच्चे को अपने अपने इलाका जहां जहां रहते हैं वहां सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। देखिए स्कूल सुधर जाएगा। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है, और भी बहुत समस्या है। बीएस नशा, बीएस का सप्लाई होता है, लोग नशा में ये है, कोरेक्स पीते हैं। कहां से आ जाता है, कैसे होता है नशा, कैसे करते हैं लोग? हमारा युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रहा है जी। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ की है। हजारीबाग की ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि आप देखिएगा जाकर के कि किस प्रकार से बिजली का तार देखिएगा किस प्रकार से लटका रहता है सब जगह। कभी भी दुर्घटना घट सकता है। ऐसा सा गली दिखेगा जहां पानी का जमाव है, वहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ सट करके। आई बाप, हल्का सा तार दायां बाएं हो जाएगा तो कितना आदमी खत्म हो जाएगा। ये सब समस्या है। समस्याएं बहुत है हजारीबाग की, और सिर्फ हजारीबाग की नहीं, और की जगह की भी। ये जो मैं समस्या में बताया हूं, ये समस्या करीब करीब आप जहां से आते हैं वहां भी ये समस्या होगी जी। अरे अस्पताल हमारा, आप जाके देखिए साफ सफाई क्या स्थिति है, कितना गंदा स्थिति है। क्या जो डाइट मिलता है हमारे मरीजों को सही मिलता है क्या? आप पल्स में जाकर के भर्ती होइए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपका बीमारी देख करके एक डाइटिशियन आता है, उसका एक फीस होता है, 1500 रुपए डाइटिशियन का फीस है। वो आपको देख करके डाइट आपका लिखेगी, आपको क्या कल खाना है, और उसके अनुसार आपका खाना आता है। तो ये जो गरीब जनता लोग इलाज कराता है, इसके लिए डाइटिशियन नहीं है क्या? इसके लिए अलग अलग खाना नहीं बन सकता है क्या? अरे मान लीजिए 30 तरह का बीमारी है, 30 कैटेगरी बीमारी का है, और 30 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, उसके हिसाब से खाना बना के दो उन लोग को खिलाओ। ये बहुत बड़ी समस्या है। बीमारी है, खा रहा है ऐसा चीज, उसे और बीमार हो जा रहा है। जिसको चावल नहीं खा, उसको चावल दे दिया, डायबिटीज वाला आदमी है, क्या होगा? भैया अभी आपने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको सत्ते में आना पड़ेगा, और सत्ते में आने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आप चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, मैं बात करता हूँ हिंदुओं के विधानसभा का, कि हिंदुओं का विधानसभा होगा एक ऐसा विधानसभा जी कि जहां पर पहुंचने के बाद अगर मुझ जैसे लोग विधानसभा पहुंचते हैं, आप भारत के इतिहास में खंगाल लीजिएगा कि जितने लोगों ने वोट लिया, बोला कि जय श्री राम करके वोट लिया, जितने लोगों ने, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, क्या किसी ने विधानसभा में जाकर के बोला कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? किसी एक ने भी बोला कि मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है? किसी ने नहीं बोला। लेकिन अगर हम जैसे लोग विधानसभा में जाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग को जब विधानसभा का जो सत्र चलेगा, समझे बात को ना, सदन का सत्र चलेगा, हम जैसे लोगों को कहिए कि भगा देगा। बोले ये तो बहुत बेतुका बात करता है, ये तो बोलता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस बात को आगे बढ़ाइए। जब हम अपने राम भक्तों को बोलते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जय हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हाँ, और वोट लेके जब हमें वो हमारे विश्वास को, उनका विश्वास को हम जीत करके जब विधानसभा पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के हम जब चुप हो जाएंगे, कितनी गलत बात है। जी तो आपने कहा कि जाना जरूरी है, और हमारे जितने लोग हैं, हमारे जितने राम भक्त हैं, उनका ये कहना है कि भैया आपको हम विधानसभा में देखना चाहते हैं, उस विधानसभा में कि जिस प्रकार से आप हम हिंदुओं की बात को खुल के करते हैं, उस तरह की बात जाकर आप विधानसभा में करें और जाकर के हमारे हक की बात करें, हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करें, हमारी बहन बेटियों पर हो रहे लव जिहाद पर बात करें। आप जाकर खुल करके बोले कि एनआरसी को जल्द से जल्द लागू कराया जाए। आप जाके खुद बोले कि हम लोग अखंड भारत की ओर आगे बढ़े। इसके लिए क्या प्रयोजन है, सवाल करे जाकर के आप। और जब हमारा हिंदू भाई कहीं फंसे फर्जी केस में, तो जिस प्रकार से इरफान अंसारी फोन करते हैं, हफीजुल हसन फोन करते हैं, उस प्रकार से आप मदद करें, क्योंकि उनको पता है कि उनके अमन भैया अगर विधानसभा पहुंच गए और उनके राम भक्तों को कोई थाना में बैठा लेगा, गौरक्षक को, कि तुम गौरक्षा क्यों कर रहा था, तुम होता कौन है गौ का रक्षा करने वाला, तुमको अब हम जेल में डालेंगे, तो हमारे अमन भैया फोन नहीं करेंगे, वो थानवा में जाके पहुंच जाएंगे। आप बोलेंगे कि बड़ा बाबू नौकरी करना है कि नहीं करना है आपको, ये हमारा आदमी है, ठीक है, और गौरक्षक है, ये हमारा आदमी है, गौरक्षक है, कोई केस नहीं बनना चाहिए, अभी के अभी इसको छोड़िए, हम इसको साथ में अपना गाड़ी में लेकर जाएंगे। उनको विश्वास है हम पर कि ये आदमी अलग है, सब जानते हैं कि ये कंप्रोमाइज करने वाला लोग नहीं है। तो हम जैसे लोग पहुंचेंगे तो समझिए कि हिंदुओं का तो मनोबल बढ़ा देंगे, सारे हिंदू भाई का मनोबल बढ़ जाएगा। अगर अमन कुमार विधानसभा पहुंच जाएगा तो सिर्फ हजारीबाग विधानसभा से और झारखंड में ही मनोबल नहीं बढ़ेगा, पूरे देश के हिंदुओं का मनोबल बढ़ा देंगे, क्योंकि हजारीबाग एक छोटा शहर से ये अमन कुमार को पहचानने वाले देश में लोग हैं। देश में लोग मुझे जानते हैं कि, और मुझे जानते हैं तो सिर्फ एक ही वजह जानते हैं, अपने राम की भक्ति की वजह से, अपने सनातन धर्म के प्रति जो मेरा ये कट्टरता है, या जो कहिए उसको आप, कि सिर्फ अपने हिंदुओं की बात करता है, खुल के हिंदुओं की बात करता है। ये संदेश पूरे देश में जाएगा। बोले कि अमन कुमार एक है, वो ऐसे से करता है, वो अपना विधायक को प्रेशर दिखलाएगा कि देखिए उस सदन में तो ऐसे लड़ जाता है हिंदुओं के लिए, आप विधायक जी क्यों नहीं करते हैं, आप सांसद जी मेरा मदद क्यों नहीं करते हैं, वो कैसे अपने लोगों की मदद कर रहा है। तो पावर है तो उपयोग करना चाहिए ना अपने लोगों के लिए। बिल्कुल, हाँ, हम छोड़ तो नहीं देंगे जी। हमारी बहन बेटियों के साथ कोई लव जिहाद जैसा करके पेट्रोल डाल के खत्म कर देगा उसको, हम छोड़ देंगे उसको। हाँ, गिरफ्तारी के लिए टाइम लगेगा, आदेश देंगे कि गिरफ्तार कीजिए 24 घंटा के अंदर, और इस प्रकार से वो दोबारा करता है, तिबारा करता है बिल लेने के बाद, ठीक है, तो जरूरत पड़े तो इनकाउंटर भी कर दीजिए, आपका साथ हम देंगे। किसी की बहन बेटी को जो 9 महीना मां अपने कोख में रख रही है, उसकी बेटी के साथ तुम अगर जाहिलता करोगे, उसको पेट्रोल डाल के मार दोगे, तो पुलिस अगर तुम्हारा इनकाउंटर भी कर देता है तो एकदम सही है, 110% सही है। अपने पुलिस भाइयों का भी मनोबल को बढ़ा देंगे। इस प्रकार का क्राइम करने वाले लोग जो जिहाद के नाम पे हमारी बहन बेटियों के साथ में घिनौना कृत कर रहे हैं, उसको सीधा इनकाउंटर करो, बाकी जो होगा उसको हम देख लेंगे। क्या है लव जिहाद? लव जिहाद आप देखते होंगे, आपको समझ में आता होगा, कई जगह से आपको ये समझ में आता है कि कोई विशेष समुदाय के लोग अपना नाम को परिवर्तित करके, मान लीजिए कि अपना नाम बताया लड़की को, मेरा नाम राहुल है, उससे इंट्रैक्शन करता है, और इंट्रैक्शन इसलिए करता है कि उसके साथ उसको संबंध बनाना हो,
उसके साथ आगे का फ्यूचर प्लानिंग करना हो, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग प्रेम में नहीं करना हो, क्योंकि एक एजेंट काम करता है इन लोग के पीछे और उसको फंडिंग करता है, पैसा देता है लड़कियों के पीछे पैसा खर्च करने के लिए, लड़कियों को अच्छी अच्छी बाइक दिखलाने के लिए, लड़की को अच्छे अच्छे कार दिखलाने के लिए, डिस्को और पब में ले जाके पैसे खर्च करने के लिए। और लड़की देखती है अरे भाई ये तो राहुल तो इतना मेरे पीछे खर्च कर रहा है, मुझे आईफोन दिला दे रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है यही राहुल जो है तुमको जब ले जाएगा, तुमसे 7, 8, 10 बच्चे करवाएगा तुमसे, और तुमको भी छोड़ देगा, दूसरे से विवाह कर लेगा वो, और दूसरे के साथ भी ये वही करेगा। आज तुम राहुल की हो, कल राहुल की अब्बा की बनोगी, ठीक है, 3 दिन के बाद राहुल की छोटे भाई की हो जाओगी, 4 दिन के बाद राहुल का जो पुराना शादी उसका जो बेटा होगा राहुल का, उस बेटे की भी तुम पत्नी बन जाओगी। ये है लव जिहाद। हिंदू की बेटियों को इस्तेमाल किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। उसी को बोलते हैं लव के नाम पे जिहाद करके भारतवर्ष में अपनी संख्या को बढ़ा करके वोटर को मजबूत करना, और वो वोटर जब बहुत बढ़ जाएगा तो अपने वाले को चुनेगा और यहाँ का प्रधानमंत्री बनाएगा, और जब यहाँ का प्रधानमंत्री बना देगा तो अपने अनुसार सारे हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा। ये है लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य। कैसे रोक सकते हैं इसको? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। सभी कोई समझे कि सामने वाली मेरी बहन है जी, और कोई अब्दुल अपना नाम राहुल करके उससे मिल रहा है, पकड़ो उसको, समझा दो उसको अपने तरीके से, समझा दो अपने तरीके से, रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? बहन बेटियां समझे। अरे हमने तो बहुत प्रयास किया है लव जिहाद पे समझने के लिए। आप गूगल में सर्च कर लीजिए सबका अब्दुल एक जैसा है, तो हमारा ही फोटो, हमारा ही वीडियो उसमें आएगा ट्रेंडिंग में। इस वर्ड को मैंने ट्रेंडिंग में लाया है, सबका अब्दुल एक जैसा है। जो भी देख रहे हो दर्शक देख लेंगे, तो समझना पड़ेगा ये सारे के सारे अब्दुल एक जैसे हैं। इनकी मंशा एक है कि हिंदुओं की लड़कियों को किसी प्रकार से ठगना, बहलाना, फुसलाना, उनसे 10-10 बच्चे पैदा करना और उनका शारीरिक शोषण करना। जानवरों की तरह उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, और जब विद्रोह करती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रीज में डाल दिया जाता है। यही है लव जिहाद। कुछ दिनों पहले हमने आपका एक वीडियो देखा जहां आपने बड़े निराले अंदाज में हजारीबाग के इंफ्रास्ट्रक्चर की आलोचना की है। एक रोड पर आप तैरते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि ये अंबा प्रसाद का विकास है। तो ये आइडियाज़ आपको कैसे आते? इतने अजीबोगरीब स्टाइल में आप वीडियो बनाते हैं और वो वायरल भी हो जाती है। अब देखिए यही तो है, लोगों का होता है कि अमन यूट्यूबर है, हम कोई वीडियो क्रिएटर नहीं है, हमको कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है फेसबुक से, व्हाट्सएप से। हम जा रहे थे रास्ता में देखे कि इस प्रकार का, जब वो बड़का गांव का है, देखे कि मेन चौक है, अब मेन चौक में जब पानी छूटे हुए 2 दिन हो गया तब इतना पानी है, तो जब पनिया पड़ता होगा तब तो इतना पानी आता होगा। हम बोले गाड़ी रोको, हम देखते हैं हमारे माननीय सुश्री विधायिका जी जो हैं उनका रील उल देखते हैं, बताते हैं बहुत विकास की, हम बता देते हैं कैसा विकास है भाई। और लोग को समझाना चाह रहे थे कि अपना हक का लड़ाई लड़ने सीखो, जहाँ गलत है उसके लिए आवाज़ उठाने सीखो। बड़का गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा कोल का खनन किया जाता है, कोयला निकलता है। उसको दिखना चाहिए था कैसा, बेंगलोर की तरह चमकना चाहिए था बड़का गांव को। बड़का गांव को बेंगलोर और चेन्नई की तरह चमकना चाहिए था, लेकिन बड़का गांव है, एक गांव की भांति वो दिखता है। और उसके बाद भी वहाँ का रोड खराब है। हम रोकिए गाड़ी रोके, कपड़ा को खोले, जींस से जींस उतारे, हाफ पैंट हम अंदर पहनते, हाफ पैंट था, ठीक है ना, और गंजी वगैरह खोल करके वहाँ जाके हम सो गए, ठीक है ना। बोले देखेगा तो आदमी ना कि अमन भैया इतने पॉपुलर हैं, सब इतना उनसे सेल्फी उल्फी लेता है, ये काहेले जमीनों में ऐसे से कर रहा है, पानी में ऐसे से। आप समझ रहे बात को ना, जिसका एक फेस वैल्यू होता है, इसको लोग जानते हैं। अगर वो जाकर के कचड़ा में उतर जाए और दिखलाए से, कोई आम तो दिखेगा, बोलेगा अरे सही है, उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन हम जैसे लोग जाके बतलाएंगे, आवाज उठाएंगे, तो लोग आकर्षित होंगे, समझेंगे बातों को, चीजों को समझेंगे, अवेयर होंगे कि भैया सही बात बता रहा है। सारा कोयला यहां से उठा के लोग ले जा रहे हैं और बड़का गांव को इस प्रकार से लूट रहे हैं, एक रास्ता सही नहीं है, तो कितना दिक्कत होगा। हम वहां पे सोए तो एगो चाची हमारी आ गई बगल में, बोली कि हमारा घर देखी डूबा हुआ है, और वहां से महज कदम से गिनिएगा 10 कदम पे उनका घर था, मात्र 10 कदम से 10 कदम उनके घर गए ना, तो छाती भर पानी घुसा हुआ था। देख लीजिएगा वीडियो। आवाज यहां उठाएं
अगला वहां से तैयार हो गया, उस तक पहुंचे, लोग को जानकारी हो गया और पूरे झारखंड में वायरल हो गया। जहां हम जाते सब बोलता है हमको कि अरे ये बोला तो देखे थे भैया ऐसे 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 ऐसे। बोले तुम भी करो कुछ वैसा। जब हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहे हैं तो अभी 2 दिन पहले आपने एक पोस्ट डाला है जिसमें आपने ये मेंशन किया है, मेरे राम भक्तों को जेल भेजवाकर आपने अच्छा नहीं किया विधायिका जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा आखिर ऐसा हुआ क्या और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे माननीय विधायक जी हैं? मुझ पे 3 केस करवाई, 2 बार जेल में डाली माननीय सुश्री विधायिका जी। और अभी हाल में विसर्जन जो हो रहा था विश्वकर्मा पूजा का, उसके 1 दिन पहले मैं वहां गया था, अपने राम भक्तों से मैं मिला था, प्रसाद ग्रहण किया, वहां से मैं अपने घर आ गया। उसी दिन रात में जब वो दूसरा दिन विसर्जन हो रहा था, मुझे फोन आया कि भैया देखिए इस प्रकार से जो विशेष समुदाय के लोग हैं पथराव कर दिए। तो मैं हैरान नहीं हुआ, ये पूरे देश भर में होता है। जब हिंदू शोभा यात्रा निकालता है, तिरंगा यात्रा निकालता है, ये विशेष वाले पथराव कर देते हैं। हम बोले बात करते हैं, हमने एसपी साहब को बात किया, वहां पुलिस की टीम भेजी और लगातार हम 2 से 3 घंटा वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे उन लोगों से संपर्क में थे। ठीक होना, अपना सुरक्षा देखना, अपना सुरक्षा देखना। सुबह होता है तो रात को जब 3 बजे हम फोन ऑफ करके सोए, तो मेरा आदत है सोते फोन को ऑफ करके, सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली, फोन ऑन किए, देखे बहुत सारा मैसेज है, बहुत सारा कॉल है। जब बात की तो पता चला कि वहां पे पथराव चल रहा है। हम वहां पे पहुंचे, जब पहुंचने का कोशिश की हम, तो विशेष समुदाय की जो महिलाएं थी वो मेरे गाड़ी पे हमला कर दी, पटकने लगी, जैसे कि निकाल के खींच के हमको मारती। हम गाड़ी को, हमारी माँ बहन थी, भले विशेष समुदाय की थी, हम किसी प्रकार से उनको बिना नुकसान किए गाड़ी को निकाल के वहाँ से हम बैक हो गए। उसके बाद हम जिला प्रशासन को फ़ोन किए, बोले हमको स्कॉट भेजिए, हमको अपने राम भक्तों के पास जाना है। उन्होंने कह दिया कि अभी सांसद महोदय आ रहे हैं, सारा स्कॉट उनको भेज दिए, हमारे पास नहीं है भैया, हम मदद अभी नहीं कर पाएंगे, अभी आप थाना में रुकिए। हम अपने राम भक्तों को फ़ोन किए, 15 से 20 लड़के आए, मुझे अपने गाँव में लेके गए। जब मैं वहाँ जाके देखा तो पूरे रास्ता में ईंटा, मामला शांत हो चुका था, ईंटा बिछा हुआ है। हम समझ गए, फिर हमरे राम भक्त सब पर केस कराएगी। हम बोले तुम लोग कुछ मत करो रे, कैमरा में मत आओ, फिर केस कराएगी। हुआ वही, 2 दिन के बाद पता चलता है सब पे केस कर दिया गया है। इन्होंने केस किया कि हमारे राम भक्तों पर पथराव किया, तो उस केस को नजरअंदाज करके इन लोगों पर ही 3-4 केस करवा दिया गया। और उसमें जो लिखने का तरीका था, एफआईआर में लिखा हुआ है, उन्होंने जो आरोप लगाया हमारे हिंदू भाइयों पर कि सभी गाली देते हुए हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे, जय श्री राम का नारा लगा करके, और बोले हमारा हिंदू नेता अमन कुमार हम लोग को सिखलाया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत से जोल्हा को भगाना है, ऐसा बताया उसमें, लिखा हुआ एफआईआर में अमन कुमार कहा है। वही कहा कि हम पे हमला हो गया और इन लोग सब पे कानूनी कार्रवाई की जाए। सोचिए, हमको भी टारगेट ले लिया जहां हम हैं ही नहीं। समझ गए बात को ना, हिंदू नेता ने कहा, एफआईआर लॉन्च हो जाता है और हमारे राम भक्त को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। 2 उधर से डाला जाता है, जबकि 20 नामजद थे, 20 को डालना चाहिए था, और हमारे 3 को पकड़ता है, 1 को छोड़ के 2 को डालता है, 1 पर रहम कर दिए। पॉलिटिक्स, राजनीति इसको बोलते हैं, ऊपर प्रयास की बोलने का कि 1 को हम छोड़ा दिए ना, 2 को छोड़ा लेंगे, और जेल भी जाएगी उन लोग से मिलने। बता रहे हैं आपको, हम नाटक करने में बहुत माहिर है। हमसे भी जेल में मिलने आई थी, हमसे भी अंबा प्रसाद जेल में मिलने आई थी, माननीय सुश्री अंबा प्रसाद जी। अब पूरा नाटक नौटंकी की, तुमको विधायक बना देंगे, तुम ही बनो, हम ये करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ऐसे वैसे। हम बोले काम करने के लिए अमन कुमार को विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है मैडम। 42 साल का जो है ना कलंक मिटाए हैं, और आपके परिवार ने 15 सालों से जिस प्रकार से वहां के विस्थापितों को लूटा है ना, हक नहीं दिया, हक मारा है ना, वो हक भी दिलाएंगे, और इसके लिए हमको विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विस्थापितों को आप 18-20 लाख रुपए दे रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, हाँ? नौकरी के नाम में प्राइवेट नौकरी 10,000-12,000 नौकरी दिला रहे हैं, और कब नौकरी से हट जाए कोई गारंटी नहीं है। बोले सुनिए मैडम, 1 एकड़ में 1 करोड़ रुपया दिलाएंगे अपने विस्थापितों को, समझे बात को ना। अब प्रत्येक घर में 2-2 को नौकरी दिलाएंगे, ये आपको हम चैलेंज करते हैं। जाइए बोल दीजिएगा अपने पिताजी को। आप कहते हैं ना आदमी नहीं आंदोलन है, आंदोलन किसको बोलते हैं समझा देंगे हम जी। तो ये स्थिति है, उनको डाल दिया गया। मैं उन लोग के लिए प्रयास किया, डीजीपी सर से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जो है, क्योंकि हम तो जाएंगे भाजपा के पास भाई जी। विपक्ष तो जेल में डाल दिया, पक्ष तो जेल में डाल दिया, तो विपक्ष मजदूर के पास जाएंगे ना, कि उनका दायित्व है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है माननीय बाबूलाल मरांडी जी के पास आवेदन दिए। उस समय हमारी भेंट हो गई, राज्यसभा सांसद प्रदीप
वर्मा जी से, है ना। उन्होंने मेरे सामने अनुराग गुप्ता जी को फ़ोन किया, डीजीपी साहब को जानकारी दिया, मेरा आवेदन को उनको व्हाट्सअप किया, बोला आपको भी आवेदन मिला है, इस पर संज्ञान लीजिए, हमारे और जो राम भक्त हैं उन पर दया कीजिए। और फिर मैं जेल से भी मिल करके आया अपने राम भक्तों से, दोनों राम भक्तों से, दोनों टाइट हैं। बोले भैया कीजिए ना, रहेंगे 2-3 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम का नारा नहीं छोड़ेंगे भैया, धर्म के प्रति सजग रहेंगे। बना तो दिए ना कट्टर, जी। डर नहीं रहा है, जेल गया तो डर नहीं दिखा उसके, एक सेकंड उसके माथा में हमको नहीं दिखा, और हमको संतुष्ट कर रहा है। अरे आप टेंशन काहे लेते हैं भैया, आप जाइए ना, हम संभाल लेंगे। जेल है तो है, जेल में क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप। और हमको संतुष्ट करके भेजा कि काम कीजिए आप। चुनाव की बात आपने आपने बताया कि जब विधायिका आपसे मिलने के लिए जेल में आई तो उन्होंने कहा कि आप विधायक बन जाइए। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मौका मिलता है, हमारे जितने राम भक्त हैं, आप कमेंट में जाके देखिए, कोई बोलता है भैया गिरिडीह से चुनाव लड़िए, भैया आप बोकारो से विधायक बनिए, भैया आप जामताड़ा से विधायक बनिए, इरफान को थोड़ा ठंडा कीजिए। है कोई बोलता है भैया रांची से लड़िए, कोई बोलता है भैया हजारीबाग से लड़िए, बड़का गांव से तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं भैया बड़का गांव से लड़िए। लेकिन ज़्यादा संख्या जो है उनका कहना है कि हजारीबाग और बड़का गांव, यहाँ से भैया आप आइए, आपको देखना चाहते हैं। अगर आप बड़का गांव से चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ का विकास कैसे करेंगे आप? बड़का गांव से हम चुनाव जीत जाएंगे ना, तो भरसक प्रयास रहेगा कि बड़का गांव को बेंगलोर बनाएं, क्योंकि हमारे बड़का गांव में बहुत कोयला है और वहीं से कोयला जाता है। कैसे हम बनाएंगे जैसे लोग बेंगलोर? हम जैसे लोग आ गए ना, समझ जाइए, हम जैसे लोग आ गए तो हम तो बात रखेंगे भाई कि उचित मुआवजा दीजिए, सब सड़क उड़क बढ़िया कीजिए। हमको आईआईटी एम्स चाहिए, वहां पर हमको आईआईटी कॉलेज चाहिए। कोयलवा आप हमको उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए आईआईटी कॉलेज दीजिएगा ना जी, जी। एम्स दीजिएगा ना जी, हमको दीजिए, हमको बढ़िया बड़े प्राइवेट स्कूल यहाँ बनवाइए। आप यहाँ पे बेंगलोर की कंपनी को, आईटी कंपनी को लाइए। हमारा बड़का गांव हजारीबाग क्षेत्र में बहुत इंजीनियर डॉक्टर लोग हैं, बहुत से इंजीनियर्स लोग हैं, उसको यहाँ नौकरी दीजिए, लाइए प्राइवेट कंपनीज को। जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि आपके हो गई माइंट्री हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, आईटी से रिलेटेड कंपनी है ना, और बहुत सी कंपनी है, सैमसंग है ना, इससे बहुत सारी कंपनी, नाम एक बार नहीं लिया सकते। उन सारी कंपनी इन्वेस्ट करें हमारे बड़का गांव हजारीबाग क्षेत्र में आकर के, और यहाँ रोजगार दे लोगों को। सरकारी नौकरी का सब बात करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए ना जी। प्राइवेट कंपनी को एमओए साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि यहाँ इतनी प्राइवेट कंपनी आएगी तो क्या है, तब तो बेंगलोर बनेगा। कैसे बेंगलोर बना है, तब तो बेंगलोर बनेगा। तो बड़का गांव हजारीबाग को मैं बेंगलोर और चेन्नई के तर्ज पर डेवलपमेंट करना चाहता हूं। मैं इस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारी स्कूल हो वहां पे स्मार्ट क्लासेस चले, बच्चे जाए तो एक क्लास में एक ही क्लास के बच्चे पढ़ें, रास्ता हो तो कहीं पानी नहीं हो, कोई इलाज के लिए कोई नहीं तड़पे, कोई ब्लड बैंक के लिए नहीं तड़पे, सारा व्यवस्था होना चाहिए। विस्थापितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, 1 एकड़ में 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया। उनका सोचिए, जो विस्थापित हो रहे हैं उनका दादा परदादा उसी जमीन पर रहा, बढ़ा, जीवन व्यतीत किया, उसको बोला यार आपको गांव खाली कर देना है, कैसा लगेगा? आप किसी घर से खाली कर दे रहे हैं। आज इस घर में हम रहे, इस घर के साथ में हमारी यादें हैं ना, हम अपनी माँ के साथ रहे, भाई के साथ रहे, बच्चे के साथ खेले हैं। बोले घर को ध्वस्त कर देना, अब यहाँ कोयला निकल गया है, आपको कहीं और देंगे और इसका मूल्य देंगे 10 लाख रुपया, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और हमारे साथ आप बेमनस्ता कर रहे हैं। क्यों भाई? तो इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, नहीं मानेगा ना तो एक विधायक जब आंदोलन करेगा ना तो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। एक कोयला नहीं जाने देंगे, सुन लीजिए बात को, एक कोयला नहीं। हम बोलेंगे हम विधायक हैं और कन्वेयर बेल्ट यहाँ का जाम करने के लिए जा रहे हैं, और एक कोयला यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इस सारे मांग को पूरा नहीं कीजिएगा। जनता हमारे साथ होगी और 40 से 50 हजार संख्या हमारे पास होगा, 40 से 50 हजार कन्वेयर बेल्ट में बैठा देंगे। अब बोलेंगे कि एक भी कोयला भी यहाँ से नहीं जाएगा, दिल्ली का लाइट को ऑफ कर देंगे। और जब दिल्ली का लाइट ऑफ कर देंगे ना तो जितना विस्थापन, स्थानीय नीति फलना का बात करता है ना, 1 दिन में हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है फिर कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब होगा। विल पावर होना चाहिए अपना, तो अपना विल पावर जब होगा ना तो आप काम कर लीजिएगा। अभी कुछ समय पहले आपने सदर अस्पताल का जिक्र करते समय एक नाम आपने लिया, पल्स। इस पल्स अस्पताल पे भी आपने एक वीडियो बनाया है जो कि घोटाले पर निर्धारित है।
क्या है ये पल्स हॉस्पिटल का घोटाला? पल्स हॉस्पिटल का घोटाला है, जहाँ तक हमको पता है, पूजा सिंघल जी के द्वारा किया गया था। उन्हीं का हॉस्पिटल है वो। तो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनका कमाई जो होता है ना, करोड़ों में महीना का होता है। और जब करोड़ों में कमाई होता है तो सोचती है कि भाई अब हम कल को रिटायर कर जाएंगे, तो जिस प्रकार से करोड़ों आ रहा है, इसको इन्वेस्ट करके करोड़ों का जगह बना ले। तो वही करोड़ों का जगह बनाने के लिए पल्स अस्पताल का निर्माण किया गया। अच्छा वहाँ से कलेक्शन होता है, पता कीजिए, खूब बढ़िया चलता है और खूब बढ़िया कमाई होता है उस अस्पताल से। तो ये भ्रष्टाचार पर है। हाँ, मैं सदर अस्पताल से तुम्हें तुलना कर दिया था जी। साफ सफाई से। वहाँ गए तो रिसेप्शन में कोई नहीं, कुत्ता घूम रहा है, समझे। कई बार हुआ कि रिसेप्शन का जो टेबल है सरकारी अस्पताल का, उसमें कुत्ता बैठा हुआ है, समझे। पल्स में जाएगा तो मिलेगा कुत्ता क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो बोलता है मेरा प्राइवेट संपत्ति है। और हम जो आम जनता जो है, भोली भाली जनता है, इस बात को नहीं समझते हैं कि सरकारी अस्पताल हमारी संपत्ति है। मैं समझता हूँ। मैं जब जाता हूँ अस्पतालों में, देखता हूँ कि दरवाजा टूटा हुआ है, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तो समझ में आता है मेरा पैसा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जिस दिन इस देश में रहने वाले हिंदुस्तानी ये समझने लगेंगे कि हमारी संपत्ति है, उस दिन वो क्या है, रोड पर थूकना बंद कर देंगे, रोड पर रैपर फेंकना बंद कर देंगे, है ना। अस्पताल में जाएंगे, कहीं गंदगी होगा तो अपना कपड़ा से साफ करेंगे उसको। लोग को बोलेंगे कि जो साफ करना है इसको साफ कीजिए, समझ गए। टूटा है बोले इसका रिपेयर करवाइए। तब मैं उदाहरण दिया, पल्स से मैं जोड़ा कि पल्स को जाके देख लीजिए उसका क्या स्थिति है। क्या पल्स की तरह हमारा सरकारी अस्पताल नहीं हो सकता है क्या? सारा बिल्डिंग तो उससे खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग, से बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जी। सब सारा व्यवस्था है, उससे ज़्यादा स्टाफ हमारे पास में है। तो फिर वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं? यही मकसद था, संदेश देना। भैया अभी न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि आंध्रा तिरुपति मंदिर में जानवरों की चर्बी वाला घी को इस्तेमाल करके वहाँ लड्डू बनाए गए थे। ये बात सभी श्रद्धालुओं को काफ़ी आहत करती है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सिर्फ आहत करेगा इन लोगों को, कुछ करेगा नहीं। कुछ करना होता तो सड़क पर उतर कर दिखलाता ना। जी। जिस प्रकार से अगला को कोई दिक्कत होता है, वो सब जगह से मस्जिद से अनाउंसमेंट कर देता है और नारा दे देता है, फलना के गुस्ताखी की ये सजा, सर फलना से जुदा, फलना से जुदा। हिंदुओं उतरो तुम भी रोड पर। अब बोलो किसने ऐसा भ्रष्ट काम किया, किसके गाइडेंस में ऐसा हुआ? उसको दिला दो तुम 24 घंटा में सजा, तब ना जाने। आहत हुआ है, मेरा भावना आहत हुआ है। अरे बुढ़बा, तुम्हारा भावना आहत हुआ है, तुम चुपचाप घर में बैठा हुआ है, कैसे आहत हुआ है? और तुम लोग साथ होता रहेगा, जब तक तुम नहीं जागोगे तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा। इसीलिए बोलते कट्टर बनो, कट्टर बनो अपने धर्म के प्रति और आवाज उठाओ। बोलो किसने किया है, सामने लाइए उसको, अभी चढ़ाइए, टांगिए उसको। राम मंदिर इतने सालों के बाद बना, वहां पे लड्डू भेज दिया, वही लड्डू है, ना जाने कितने दिन से खिला रहा होगा। सोच लीजिए कितने दिनों से खिला रहा होगा। और ना जाने कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इस तरह की वस्तु का उपयोग हो रहा होगा, और हम लोग दैनिक जीवन में उसको उपयोग कर रहे होंगे। बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ जो था, हम कहिए कि गाय की चर्बी को यूज कर रहे थे, हड्डी की यूज कर रहे थे, फलना यूज कर रहे थे। इसीलिए अब तो समय ये है, कुछ भी बाहर खाने पीने से पहले 10 बार सोचिए। अब पहले पता है पूजा होता था क्या होता था? हमारी माँ बन घर से ना प्रसाद बना के लेके जाती थी। पता कर लीजिए, मंदिर के बाहर प्रसाद नहीं खरीदा जाता था। ये मॉडर्न कल्चर हो गया है कि मंदिर के बाहर प्रसाद खरीदते हैं, अब मंदिर के बाहर सारे वस्तु खरीद के पूजा पाठ करते हैं। लेके जाइए ना, आइए ना अपनी पुरानी पद्धति पर। घर में शुद्ध आप प्रसाद का निर्माण कीजिए, उस प्रसाद को ले जाकर चढ़ाइए, उस भोग को चढ़ाइए। आपको पता होगा कि माँ छठी मैया का जब हम लोग व्रत करते हैं, उस समय जो प्रसाद खाते हैं, खीर होता है जी। वो खीर का स्वाद अनदिना कभी भी मिल सकता है? वैसा आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको आस्था पे भी पूरा है कि हमको पूजा करना है, महादेव की भक्ति करनी है, देवी माँ का भक्ति करना है, मेहनत नहीं करना है, तो कहाँ से होगा? आपके साथ ऐसा छल होता रहेगा। इस पे यही कहना है कि हिंदू समाज जो, सनातन समाज जो है, वो बहुत सेल्फिश हो गया है। वो सिर्फ अपना बात कर रहा है। देखिए याद रखिए, सबका नंबर आएगा।
हम सजग हुए, मेरा नंबर नहीं आएगा, हमको लोग ना कन्वर्ट कर पाएंगे, ना हमारे साथ जाति कर पाएंगे, ना हमारे धर्म को भ्रष्ट कर पाएंगे, ना हमारे धर्म के खिलाफ एक वर्ड बोल पाएंगे। समझ गए बात को ना? जी। तुम शांत रहोगे तो तुमको भी एक दिन प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे जेल में डाल दिया जाएगा या पूजा करने जाओ पूजा से रोक दिया जाएगा, कुछ तो जरूर होगा तुम्हारे साथ, सोए रहोगे तो, या तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदा नजर देंगे, जिहाद करेंगे। तो इसीलिए मठ मंदिरों की जो बात कर रहे हैं, इसमें जिन्होंने किया है उसके लिए आवाज़ तो जोरदार उठे। सिर्फ फेसबुक में और ट्विटर में करने से नहीं ना होता है। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के जो योद्धा होते हैं ना, वो सिर्फ फेसबुक भर रहते हैं, वही तक सीमित रहते हैं। ये फेसबुक योद्धा से हमको बड़ा नफरत है। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, अब की बार फलना कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम फलना के ये हैं, हम तो लंका को ऐसे कर देंगे। फेसबुक में लिखते इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, तिलक लगा करके ऐसे करके फोटो खिंचा के डाल देंगे। अब ग्राउंड पे जाइएगा ना तो पता चलेगा कि अब्दुल के साथ में बैठ करके उनका टिफिन शेयर कर रहे हैं। अब्दुल को लेकर चल जा रहे हैं डांडिया नाइट में अपनी बहन बेटी के सामने, और खुद बात करा रहे हैं। अब्दुल बोला अरे रागिनी से नहीं बात करा देगा, नहीं सेट कर देगा। अब्दुल बोला, अब्दुल का हिम्मत देखिए, और ये बोलेगा अरे रुक ना यार, करा दे वो नहीं यार, हमारा पल होवे देना, सीमा से होने तो तुम्हारा रागिनी से करा देंगे, और करा देता है। ये वास्तविकता है, तो इसको बदलना पड़ेगा हम लोगों को। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में कुछ ऐसे संगठन भी है जो धर्म रक्षा के लिए जाना जाता है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। आपको क्या लगता है कि इस तरह के संगठन कहाँ तक कारीगर हैं इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? देखिए, कारगर मत बोलिए, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तभी हमारा जो ये सनातन समाज है वो सुरक्षित है। इनका अहम भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे पहले बना, उसी की इकाई बनी विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद जरूरत पड़ा तो बजरंग दल बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या डिसीजन लेना, वो डिसीजन वो लेते हैं, और वो नक्शा बनाते हैं, ब्लू प्रिंट कहिए, ब्लू प्रिंट बनाते हैं। उस ब्लू प्रिंट को दे देते हैं किसको? विश्व हिंदू परिषद। कैसे समझिए, ठेठ भाषा में समझिए। एक घर मकान बन रहा है तो मकान का पर क्या बनेगा? नक्शा बनेगा। तो नक्शा बनाने कौन वाले कौन हो गया? वो हो गया हमारे आरएसएस। उस नक्शा को दे दिए फॉलो कराने के लिए किसको? विश्व हिंदू परिषद को, ठीक है। और उस नक्शा को जमीन पे उतारेगा कौन? बजरंग दल। बजरंग दल। तो तीनों कनेक्शन समझ लीजिए, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हिंदू संगठन है जो कि अपना दायित्व निभा रहा है, बहुत अच्छा योगदान पूरे भारतवर्ष में दे रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से आपको जुड़ना ही चाहिए। हम जैसे लोग शुरू से आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, शुरू से, क्योंकि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है, विद्या भारती जो है, वो एक उसी का एक अंग है कहिए। तो ये सब वहाँ से हम शिक्षित हैं, इसलिए हम लोग को कोई बदल नहीं सकता है। कितना तलवार का नोक दिखाएगा ना, उस तलवार से अपना गर्दन को उतारना हम लोग समझ लेंगे कि उतार दो गर्दन, लेकिन धर्म हम लोग नहीं बदलेंगे। संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे, अंतिम क्षण तक युद्ध करेंगे। तुम हमें आर्थिक, मानसिक किसी रूप से तोड़ दो, लेकिन तुम मुझे इतना नहीं तोड़ पाओगे कि हम तुम्हारा तलवार के नोक पे सलवार पहन लेंगे। पर कहीं ना कहीं सर, अगर हम देखें तो बजरंग दल की छवि जो है वो आज के समय काफ़ी खराब हो गई है, ऐसा लोगों का कहना होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, उनकी ऐसी सोच बन गई है कि केवल 14 फरवरी के दिन ही बजरंग दल एक्टिव रहता है। ना 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 ना, देखिए, बजरंग दल एक ऐसा नाम है ना कि बजरंग दल का जब नाम आता है तो जितना जिहादी गैंग है जो बहन बेटियों पे गंदी नजर रखता है लव जिहाद करने के लिए, पैंट पे पेशाब कर देता है खाली नाम से कि बजरंग दल वाला के बड़ी मार मारेगा। ये सब समझे बात को ना? जानकारी होता है पार्क उर्क में कहीं भी कि हिंदू की बहन बेटी को लेकर के आए हैं, और कोई खाली गलती से बगल से कह देगा बजरंग दल, तो पैंट पे पेशाब करके भाग जाएगा वहां से लड़की को छोड़ करके। तो खौफ है बजरंग दल का, समझे बात को ना? ये वही बजरंग दल है जो कि कहिए कि जब भी भारत पे वैसी स्थिति में आया है कि किसी को अगर ब्लड कैंप करके किसी को जान बचाना हो, समझ गए, कहीं पर सेवा देना हो, तो बजरंग दल सबसे सामाजिक और धार्मिक कार्य में सबसे आगे आपको दिखेगा। और बजरंग दल एक विश्वास है लोगों का कि हम कहीं हमारा मदद नहीं हो रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारा मदद जरूर करेंगे। एक मजबूत विश्वास का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। इसी बजरंग दल से जुड़े एक शख्सियत थे जिनका नाम था अभिषेक चौहान,
बिल्कुल अभिषेक भाई आज के से अपने- 1 साल पहले हाँ। नूह की घटना में उनका देहांत हो गया, या मैं कहूँ कि वो शहीद हो। मैं अभिषेक जी के बारे में आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वहाँ पे उस समय नूहू जो है, जैसे कि आप जो बोलता है ना कि भाईचारगी भाईचारगी, उसको बोलिए कि नूहू मेवात जाओ, पर्वत पर शिव जी का मंदिर है, वहां तुम पूजा करके आओ, तुमको सब भाईचारगी समझ में आ जाएगा। जी या नूह में रह लो तो तुम सब भाईचारगी भूल जाओगे। आयोजन था जल चढ़ाने का, नाम भूल रहे हैं विशेष समुदाय के, क्या तो मोमिन क्या तो नाम था उसका। वो कहा था कि अगर किसी को यहां पार नहीं होने देंगे, उसने बयान दिया था। हमारे मोनू मानेसर ने, मोनू मानेसर जेल में है, बजरंग दल कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा था कि तैयारी कर लो तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। जी दोनों से ये कंट्रोवर्सी बयानबाजी हुआ था, सब चल पड़े। उस समय हमारे थे डॉक्टर साहब है दिल्ली के, और भी लोग हैं, विजय कट्टर हिंदू हैं, ये सारे गए हुए थे, ये अभिषेक भाई सब थे, समझे बात को ना। तो क्या हुआ कि वहाँ पे उन लोग प्री प्लान था अपना, उन लोग स्टार्ट कर दिया हमला। जब स्टार्ट कर दिया हमला तो महिलाओं को जब घिरता हुआ देखा था अभिषेक भाई ने, तो उसने क्या किया, पहले उसको एम्बुलेंस में बिठाया और एम्बुलेंस में बिठा करके वहाँ से भागा, लेकर के भागा नहीं, मतलब महिलाओं को बचाने के लिए निकला। आगे देखा फिर और हमला हो रहा है, तो किसी प्रकार से मंदिर उंदिर में रास्ता दे करके उन महिलाओं को छुपा दिया कि आप इधर से दीदी बहन चले जाइए, हम देख लेते हैं इन लोगों को। और वो एम्बुलेंस में बैठ कर आगे बढ़ा कि एम्बुलेंस को कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये तो है वही विस्फोटक हैं, ये उनको पकड़ते हैं और गला रेत करके इनको बहुत ही निर्मम तरीके से इनको मारा और वीर गति को प्राप्त हुए भाई। लेकिन उन्होंने ये बतलाया कि बजरंग दल का ये कर्तव्य है कि सेवा ही करना, सेवा सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसने वो सिद्ध किया अभिषेक भाई ने। यही वो बजरंग दल की जो आप बात कर रहे थे ना, यही वो बजरंग दल का कार्यकर्ता ने सिद्ध करके दिखलाया कि अपनी माताओं बहनों की मैंने रक्षा की, उसके बदले अगर मुझे अपने प्राण का आहुति देना पड़ा तो मैं देने से नहीं चुका। ये है हमारा बजरंग दल। भविष्य में ऐसी घटना ना हो और भी यंगस्टर्स बजरंग दल से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, सेवा संस्कार संस्कृति, ये जो 3 सबसे मूल शब्द हैं, सेवा संस्कार संस्कृति, हाँ। जी, इन चीज़ों को वो समझे और इस तरह की घटनाएं फिर से दोबारा ना हो, इसके लिए भारत की जनता और भारत के सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? सबसे पहले तो हम जैसे लोग अगर पावर में आ जाए ना, हम जैसे लोग बोले कि जितने भी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। जी, सबका इंश्योरेंस होना चाहिए। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उनके सुरक्षा के लिए उनको हथियार मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि वो रक्षा करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। अगर अभिषेक के पास में उनका हथियार होता तो आत्मरक्षा जरूर करते और हो सकता जीवित होते। जी, इसलिए अगर हम क्या बोले आपको, अगर हम विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा पहुंच करके वहां के विधानसभा में पहुंचे सब विधायकों को हम भड़का दिए, काहे हमको बोलता है मन कुमार भड़का देता है, हिंदू को जोड़ते हैं उसको बोलता है भड़का देता है, तो भड़काना ही सही, भड़का देंगे और संख्या बल करके, समझे बात को ना, सारे बजरंग दल को हम हथियार दिलवाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो होते हैं वो श्री राम के आदर्शों पे चलते हैं, जी, वो वंदन अभिनंदन करना जानते हैं, आपका इज्जत करेंगे, आप 10 बात बोलिएगा सुन के बर्दाश्त करेंगे, जब देखेंगे कि अति हो रहा है तो उस अति का अंत भी करेंगे। उस अंत के लिए उनको जरूर देंगे, उनके सुरक्षा के लिए उनको हथियार मुहैया कराएंगे, उनका इंश्योरेंस करवाएंगे। ये होना चाहिए। ये जब तक भारत सरकार ना करे तब तक हमारे बजरंग दल को इसी प्रकार से उनका रक्त बहता रहेगा। बजरंग दल के साथ ही एक और इकाई है, मैं कहूँ, या फिर एक और विंग है जिसे हम दुर्गा वाहिनी के नाम से जानते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है सर कि भारत के प्रत्येक हिंदू बेटी को दुर्गा वाहिनी में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुर्गा वाहिनी की क्या फ़ायदे होंगे अगर एक बच्ची जाकर के उसे ज्वाइन करेगी, तो दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करने के उसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बहुत से बताइए। फायदे होंगे। दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेगी तो ये रील्स में उमका ठुमका नहीं लगाएगी, जी, है ना, अमर कमर नहीं दिखलाएगी, जी, समझ गए ना, लिपस्टिक लगा करके वो गलत सलत इशारा नहीं करेगी, गलत सलत वॉइस ओवर वाला वीडियो में वीडियो नहीं बनाएगी। वो क्या करेगी, वो माइक कैमरे के सामने में आएगी
और वो रील बनाएगी, हाथ जोड़ के बोलेगी क्लब्य माँ समागामा पार्थम ने तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठा परम तपा। इस प्रकार का वो रील बनाएगी, गीता का सार पढ़ेगी वो। और जब कोई वैसा राहुल, जो अब्दुल है राहुल बन के उसके पास में आएगा, तो उसके दाएं बाएं भी नहीं भटक पाएगा और हमारी बहन फ्रीज में जाने से बच जाएगी, संस्कारी रहेगी। भारत की सभ्यता संस्कृति बरकरार रहेगी। अगर भारत की सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना है, मर्यादित रखना है, अपनी बेटी को सुरक्षित रखना है, अपनी बेटी को बतलाना है कि आपकी संस्कृति क्या है, मान मर्यादा क्या है, तो आप अपनी बेटी को जरूर दुर्गा वाहिनी में प्रशिक्षण दिलवाइए। अच्छा, अभी कुछ समय पहले आपने एक टर्म यूज किया था गौ रक्षा। तो इस गौ रक्षा, चूंकि मैं ये चीज मानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि ये काफी पुण्य का काम है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे दर्शकों को इस गौ रक्षा का जो महत्व है, इसकी जो महत्वाकांक्षा है, वो जरूर समझाइए। माँ एक वर्ड है जी, जो बच्चे के मुंह से पहले निकलता है। सबसे पहला माँ किसको बोलते हैं? जो जन्म उसको देने वाली। जीवन देती है, जी, जो उसका भरण पोषण करती है, वो हमारी माँ होती है, जो कि अपना स्तनपान करीब 2 साल 3 साल तक कराती है जी, ना, माँ कहते हैं। और वो माँ जो हमें वृद्ध अवस्था तक अपना दूध पिला रही हो, उस माँ की रक्षा क्यों ना करें? जब हम जी, वृद्ध भी हो गए तो गौ माता का दूध हम पीते हैं, तो उसके लिए हम क्यों नहीं आवाज उठाएं? उसकी सुरक्षा की बात हम क्यों ना करें? होना चाहिए ना। जी, तो कम से कम तुम अपनी माँ को देखो और इस माँ को देखो और तुम तुलना करो। तुम अगर जीवन जी रहे हो तो गौ माता का दूध पी करके तुम जो भी हुए हो तुम, इसलिए अपनी माँ का रक्षा जरूर करो। मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल तो ये ट्रेंड है, लोग क्या है आप देखिएगा कि ब्लॉग्स बना रहे हैं, छोटी छोटी गाय जो होती है ना उसको रख रख के ब्लॉग बना रहे हैं, खूब व्यूज आ रहे हैं। जी, आप गौ सेवा करके दिखलाइए लोगों को, गौ सेवा कर रहे हैं, इस तरह के वीडियोस बनाइए, उस तरह कंटेंट क्रिएट कीजिए कि गौ माता से बात कर रहे हैं, गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, कैसे क्या। देखिए वो कंटेंट चलेगा, लोग अच्छा से देखेंगे। जी, समझ के बात को ना, आपका बिल्कुल, कंटेंट भी चलेगा और गौ सेवा भी हो जाएगा। बिल्कुल, गौ सेवा करना जो है, कहिए कि आप राष्ट्र का सेवा कर रहे हैं, इसलिए गौ सेवा बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो अपने गाड़ियों में वो बेल्ट रखता हूँ, रेडियम बेल्ट। जी, कहीं रास्ता मिल जाता है तो मैं उसे बांध देता हूँ, ताकि आने वाले समय जो गाड़ी ये वाहन चलते हैं तो जब लाइट पड़ेगा तो माँ के गर्दन पे जब पड़ेगा पता चलेगा कि वो गाय गौ माता वहाँ पे है, तो एक्सीडेंट से वो बचेगी। तो अपना अपना प्रयास अपने तरीके से करना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि आप की गाय है तो उसको आप रोड पे इस प्रकार से लवारिस ना छोड़ें। वो आपकी माता है, आप मानते हैं, उनको अपने घर पे रखें, इस प्रकार लवारिस ना छोड़ दें। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हर एक जगह गौशाला आप वहाँ दे दें, अपने सगे संबंधी को दे दें। सर, जैसे दूसरे धर्म अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवाते हैं या फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसा हमने कभी अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं सुना। लेकिन क्या अभी वो दौर आ चुका है कि सनातन को भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए? सनातन को एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है, सनातन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है। जो भटक गए हैं, भटक के दूसरे जगह गए हैं, वो वापस आएंगे ही आएंगे, समय जो लगेगा। समझ के बात को घर ना? वापसी होगी। बिल्कुल अपने ही आएंगे, वो परेशान हो जाएंगे ना। जब जाएंगे पता चलेगा कि आज जो हमारे पति है, जो हैं हमारे पति हैं, कल जो हमारे ससुर थे वो पति हो गए, परसों चचा ससुर पति बन गए। समझ के बात को ना? तो कहाँ जाएंगे वो? आएंगे, घर पे ही आएंगे, समय लगेगा। अच्छा, अभी तक हमने धर्म से जुड़ी कई बातचीत कर ली। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके अनुसार झारखंड का अभी सबसे अहम मुद्दा क्या है? झारखंड का सबसे अहम मुद्दा कोई है तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है। यहाँ का लोग शिक्षित हो जाएंगे ना तो अपना हक मांगना सीख लेंगे। लोग शिक्षित ही नहीं, उनको पता ही नहीं उनका हक क्या है। तो झारखंड का सबसे बड़ा है शिक्षा। शिक्षित लोग नहीं है, सब अवेयर नहीं है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चौपट है। यहाँ का मुख्य मुद्दा विस्थापन भी है। स्थानीय नीति को लेकर के लोग बात करते हैं। जी, सभी नेता बोलते हैं हम बना देंगे, कोई बोलता है हम बना देंगे, और सब आकर के राजनीति करता है। जिसको सही में इच्छा है बनाने का ना, जिसको सही में इच्छा है और अपनी सभाओं में अगर संख्या बुला रहे हैं तो उस संख्या को बोले कि हमको आपके साथ आंदोलन करना है, क्या साथ दीजिएगा? आपको चाहिए स्थानीय नीति, बिल्कुल फूंक दीजिए ना। जी, ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है।
ये वो आंदोलन क्षेत्र है जहां अंग्रेजों को बहुत बुरे तरीके से भगाया गया था। जब मैं विस्थापित गांव में जाता हूं, वहां की स्थिति देखता हूं कि उनका घर तोड़ रहा है, अपने से घर अपना तोड़ रहे हैं, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, हाँ? और सामने आके बोलने से डर रहे हैं कि केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा। तो एकदम अंग्रेजों वाला शासन काल मुझे देखने को लगता है। यदि सब संगठित हो गए, एकत्रित हो गए और ठान लिए कि हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि झारखंड से एक भी कोयला को हम बाहर नहीं जाने देंगे, पूरे झारखंड से, चाहे वो आपका धनबाद का हो, बड़का का हो, टंडवा हो, पिपरवार हो, सही बात को ना, जो जो कोयलवरी क्षेत्र है, सब जगह के लोग एकजुट होकर के वहाँ बैठ जाए ना कि कोयलवे नहीं जाने देंगे, हमारा कोयला हमारे राज्य में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक ये नीति ना बन जाए। कितने की गिरफ्तारी कीजिएगा? अगर 50,000 बैठ जाएंगे तो लगता है गिरफ्तारी होगा? संभव है? गिरफ्तारी नहीं होगा, बदलाव होगा तुरंत। जैसे कसाब जैसे लोगों के लिए कोर्ट खुलता है ना जी, है, सही चीज़ों के लिए कोर्ट खुलेगा, विकास के लिए खुलेगा, झारखंड के विकास के लिए उस दिन कोर्ट खुलेगा। और उस दिन बोला जाएगा कि आज से विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति को लागू किया जाएगा, स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा, और विस्थापितों के लिए एक रूल रेगुलेशन बनेगा कि आपका जमीन इतना है तो आपको इतना रुपया मिलेगा, इतना नौकरी मिलेगा। उसी दिन तय हो जाएगा। सब नेता हिल जाएंगे, पक्ष और विपक्ष। आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे कि ना कर लो जी, हम कर देव, वो ना कर ले, ठग दिलो तोरा ने, हम कराए जी। तो ये चीज़ें बदलेगी। सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि हम मतलब फलना भाषा बोलेंगे, फलना भाषा गाना नहीं सुनेंगे, फलना का थी नहीं करेंगे। अरे वैसे क्रांति नहीं आता है बॉस। क्रांति लाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और हम जैसे लोग हैं आंदोलन पे विश्वास रखते हैं, हम जैसे लोग जो हैं युद्ध करने पे विश्वास रखते हैं। आप अपने हक की लड़ाई लड़िए तो एक तरीके से। ये दिदल भाव की क्या हुआ? ले लेंगे विस्थापन, कर देंगे स्थानीय नीति लागू, ये वही काम हो रहा है। ऐसे पकड़िए कि विस्थापन लेबो आज जी, आज करना हो रहा है कि ना करना हो तो रहा, कोयला ना जाता झारखंड से, आज बंद, पूरा कोयला बंद। बोले तो कोई आगे नहीं, दम है, नहीं दम है। ये वास्तविक चीज है, लोगों को छला जाता है, इसको देख के तकलीफ होता है। तो आप हमको देखते ही हैं, हिंदुत्व के बात को लेकर, विकास के बात को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये करते हुए आप हमको देखिएगा। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, आपने ये देख रहे होंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि लोग झारखंडी बिहारी का मामला हो रहा है कि लोग स्लोगन लगा रहे बिहारी नहीं चलता, सुना होगा आपने। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मेन मुद्दा क्या है। बेशक झारखंडियों को पहला हक मिलना चाहिए, स्थानीय नीति में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि अगर नौकरी अगर 90% झारखंडी भाई कर रहे हैं तो 10% बिहारी हो, बंगाली हो, उसको दे दिए, ठीक है, पहला उनको मिलना चाहिए, झारखंडी भाई को मिलना चाहिए। लेकिन आप जहां दूसरी तरफ देखिएगा, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि देखो ये झारखंडी मुसलमान है, ये बिहारी मुसलमान है, ये हरियाणवी मुसलमान है ना, ये दिल्ली का मुसलमान है, कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन हिंदू झारखंडी हो जाता है, हिंदू बिहारी हो जाता है, हिंदू बंगाली हो जाता है, हिंदू पंजाबी हो जाता है ना, हिंदू आसामी हो जाता है। समझिए कितना बड़ा खेला हो रहा है। शुरू से हम लोग डिस्कशन किए थे कि संख्या पता कर लीजिए, 80 और 20 नहीं है, वो 35 हो गए, आप 65-69 हो गए हैं। पता कीजिए इस चीज को। उसी प्रकार से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बहुत बड़ी तादाद में आपके झारखंड में घुसाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। उसको फंड कौन कर रहा है? 55 हजार में आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है, और कर क्या रहे हैं? यहाँ की आदिवासी भोली भाली बहनों को ठग रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, है ना, और उनके क्या बन जा रहे हैं? उस घर के दामाद बन जा रहे हैं, और दामाद बन करके जमाई टोला बना दे रहे हैं। इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। इस बात पे कोई बात करे ना कि बांग्लादेशी घुसपैठी को भगा देंगे, हम खुले मंच से बोलते हैं, सबको संकल्प दिलाते हैं कि हम संकल्प लेते हैं कि इस देश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमानों को भगाएंगे, 110% भगाएंगे। लेकिन मैं पूरा का पूरा समर्थन करता हूं कि यहाँ के स्थानीय नीति बनना चाहिए, विस्थापितों को हक मिलना चाहिए। पहला नौकरी में जो हक है, जब झारखंड राज्य अलग हुआ है तो यहाँ के झारखंडियों को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा करके आप हमारे हिंदू भाई को कोई तोड़ेगा कि बिहारी झारखंडी लड़ जाए और झारखंडी बंगाली लड़ जाए, ये गलत है। आप लाइए ना, कानून लाइए,
और दीजिए नौकरी उनको, क्यों नहीं मिलेगा? 100% नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को नहीं तोड़ने देंगे, हिंदुओं को नहीं तोड़ने देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठी हो तुम थोड़ा तो बोल के देखो, रोहिंग्या घुसपैठी मुसलमानों के बारे में बोल करके देखो, नहीं बोलोगे। ये वो लोग हैं जो अपने देश में, अपने राज्य में आ रहे हैं, भारी संख्या में जो वोटर बन रहे हैं, वैसे सेकुलर माइंडेड लोगों की, जिनकी विचारधारा हिंदूवादी नहीं है, ये जब बसेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो इनके आकाओं को तो पता है कि इनको बसाया कौन है जी। तो ये जब वोट देंगे तो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, हमको ये सुख सुविधा चाहिए। बात समझिए, वोट सीधे राम जाके सेकुलर पार्टियों को दे देंगे और सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के है ही नहीं। इनको घंटा फर्क पड़ता है कि क्या सुख सुविधा आप दे रहे हैं। ये तो जाके पूरा वोट आपको दे देंगे जमाई टोला वाले लोग जी। तो जमाई टोला को बसा करके यहाँ के मूल आदिवासियों को अंधेरे में डालने का काम किया जा रहा है। यहाँ के जो मूलवासी हिंदू हैं उनका हक छीनने का काम किया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों का भी हक छीनने का काम किया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों को भी सजग होना चाहिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, रोहिंग्या, म्यांमार से आकर के मुसलमान उनका हक मार रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान भाई इन बातों को समझता है, और जो जाहिल है वो पंचर आज भी साटते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है और इससे हिंदुओं को क्यों सतर्क रहना चाहिए? वक्फ बोर्ड जो है एक थोपा हुआ बोर्ड है, समझ के बात को ना, जो कि उसका एक नियम कानून मोटा मोटी मतलब अपना भाषा में समझ लीजिए कि कह देगा वो वाला जमीनवा जो है ना वो मेरा है, और जाकर आपका जमीनवा लूट लेगा। रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति किसी के पास में, तो किसके पास में? वक्फ बोर्ड। किसका वक्फ बोर्ड है? तो विशेष समुदायों का। हिंदुओं का कोई बोर्ड है क्या? पता कीजिए तो। हिंदुओं का मंदिर है, मंदिर का जो पैसा आता है, दान चढ़ता है, वो पैसा चाके चल जाता है मदरसा पढ़ाने के लिए बच्चों लोगों को। वो पैसा से मदरसा से बच्चा पढ़ता है। अब मदरसा में क्या बनता है? मदरसा में बच्चा जो है उस शिक्षा को लेकर के, वहां के जो गलत शिक्षक है उनको इस प्रकार का शिक्षा देते हैं, उनको जिहाद सिखाते हैं। शिक्षा के नाम पे जिहाद सिखाते हैं, उनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ घृणा भरते हैं हम हिंदुओं के प्रति, और बोलते हैं जितने हिंदू तुम देख रहे हो सभी के सभी काफिर हैं। तो इसीलिए इस तरह का जो ये बोर्ड है, जो भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2024, जिसको संशोधन करने की बात कही गई थी, लोग बारकोड भी स्कैन कर रहे थे। हमारे द्वारा आपको मैं बता देता हूं, करीब करीब 1.25 लाख मेल अमन कुमार ने करवाया है। मेरा सोशल मीडिया पर 16 अकाउंट है, जितने शेयर्स गए उसे एक मोटा मोटी मैंने अनुमान लगाया, व्यूअर्स को देकर के, शेयर्स को देकर के, लाइक्स को देके, कि जो शेयर्स किया कम से कम वो तो पक्का स्कैन किया होगा, जो लाइक किया स्कैन किया होगा, किया होगा ना। करीब 1.25 लाख लोगों को मैंने मेल करवा दिया। तो इस प्रकार का बोर्ड को तो नष्ट करना चाहिए, भंग करना चाहिए, और जितने हमारे देवी देवताओं की संपत्ति को, मंदिर मठ मंदिर को इन्होंने कब्जा कर रखा है, सभी को छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब विधानसभा में पहुंचूंगा ना, हिंदुओं का मनोबल मैं बढ़ा दूंगा और सबको भड़का दूंगा मैं। और अमन कुमार के पास संख्या बल होगा तो याद रखिए कि टाइम नहीं लगेगा कि काशी में बनाएंगे, मथुरा में बनाएंगे, पहुंचेंगे काशी और पहुंचेंगे मथुरा, जब हमारे पूर्वज लोग मिल करके धक्का लगा सकते हैं और हम लोग को राम मंदिर दे सकते हैं। तो हम आज के जनरेशन है, हमारे बाप दादाओं ने काम किया, तो हम उससे कुछ बढ़ के ना काम करेंगे जी। हम तो कुछ बढ़ के काम करेंगे। वो एक राम मंदिर दिए हैं, हम लोग 2 मंदिर 3 मंदिर देकर जाएंगे, कोशिश करेंगे 5 को देकर जाएंगे, काशी देंगे, मथुरा देंगे, और भी देंगे। और याद रखिए कई 1000 मंदिरों को इन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है, जो कि सरासर गलत है। उनकी संख्या 20%, सोचिए ना, मतलब कि जो बोलते हैं रिकॉर्ड में है तो ज्यादा 30-35 है, 20%। और बाप रे बाप, संपत्ति हमसे ज्यादा। क्यों? कैसे? ये कैसा कानून आप लगा दिए? ये कैसा आप उसको दे दिए, हक दे दिए जी? वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए और हम हिंदुओं की संपत्ति हमें वापस करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे ज्वलनशील मुद्दाओं को लेकर के हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। बस समय का इंतजार है कि जिस दिन संख्या बल हो गया उस दिन आपको जो प्रैक्टिकली दिखेगा। आप जिस तरह का काम करते हैं उस काम में काफ़ी धैर्य, काफ़ी करेज का होना ज़रूरी है, और इस काम में कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप इन कंसर्न्स को कैसे मेंटेन करते हैं?
और आपके लिए सबसे बड़े मोटिवेशन इन सारे काम के लिए कौन रहे? हमारी माँ। ओके। क्या? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जो आदमी कहिए, जो कोई मनुष्य कहिए, उसकी जो प्रथम शिक्षिका उनकी माँ होती है। जी। मैंने इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बार सोचा नहीं, सबसे पहले मैंने जवाब दिया माँ। तो माँ हमारी प्राथमिक शिक्षिका थी, और अभी की भी शिक्षिका वही है जो जी। मुझे बोलती है कि बेटा, राष्ट्र और हिंदुत्व जो है वो सबसे बड़ा ब्रांड है, उसके लिए तुमको काम करना है, अपने सनातन के लिए काम करना है, करते रहो राम के लिए काम, डरना नहीं है ना। अपने राष्ट्र के लिए काम करते रहो, जो बात सही है उसको एकदम क्लियर बोल दो और कर दो काम। और हो ही है वही जो राम रची रखा, जो राम ने रच रखा है मेरे लिए, होगा वही मेरे साथ। अगर राम जी बुलाना चाहें तो चले जाएंगे उनके पास, और चाहेंगे कि हमसे सेवा लेना है तो इसी प्रकार से हम बेबाक तरीके से सेवा देते रहेंगे और उनका कार्य करते रहेंगे। डर हमको नहीं लगता है, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, क्योंकि बजरंग बली सशरीर हमारे साथ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बजरंग बली जो है वो आज भी पृथ्वी पर सशरीर विराजमान है। उनकी उपस्थिति हम अपने साथ देखते हैं और हम बहुत चौड़े होकर चलते हैं, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है। यदि भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो उस हिंदू राष्ट्र की छवि कैसी होगी? कैसा दृश्य होगा हिंदू राष्ट्र का? यदि नहीं हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जी। बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र, और वो एक ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा जहां पे कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा यदि लगाएगा तो 24 घंटे के अंदर चौक चौराहों पर उसे फांसी पर लटका दी जाएगी। हमारा एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पे हमारी बहन बेटियां, चाहे वो जिस समुदाय की हो, वो आराम से रात को 12 बजे 2 बजे सड़क पर भी घूमेगी। तो जिस प्रकार की घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, दिल्ली का जो कांड हो, चाहे हाल में जो कलकत्ता का डॉक्टर का जो कांड था, जी। है ना, है वो कांड ना हो। लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस हिंदू राष्ट्र में हमारी बहन बेटियों पे कोई गंदी नज़र नहीं डालेगा। वैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम करते हैं, हम वैसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जहाँ सभी के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने तिरंगा के प्रति एक मान सम्मान हो, और यहाँ के जो एकमात्र राजा हमारे श्री राम है उनके प्रति सबके मन में श्रद्धा हो, और कोई भी हमारे सनातन पर टिप्पा टिप्पणी ना करे। यदि कोई टिप्पा टिप्पणी करेगा हमारे सनातन पर तो उसको तत्कालीन 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। उस हिंदू राष्ट्र में एक ऐसा हिंदू राष्ट्र का हम सपना देखते हैं जहां पर हिंदुओं के लिए पर्सनल हिंदुओं के लिए एक बोर्ड हो, हिंदुओं के लिए कहिए कि हिंदू के लिए एक एक्ट हो। जैसे आप CNT एक्ट सुनते हैं ना, जी। ST एक्ट समझते हैं ना, उसे हिंदुओं का एक्ट होना चाहिए। अगर हिंदुओं को कोई कहीं फेसबुक में कमेंट करके भी उनके रात को का किया, उनके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी कर देता है और बताता है तुम हिंदू हो कि तुम गलत हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, कोई भी टिप्पणी किसी प्रकार का करता है तो उस पर हिंदू एक्ट लगना चाहिए। जैसे SC एक्ट लगता है ना, जेल चल जाते हैं ना, वैसे हिंदू एक्ट आना चाहिए। वैसे वैसे विधानियों पे हिंदू एक्ट आना चाहिए, उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत हो जाएगा, और हिंदू राष्ट्र में आप कभी भी धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र में कभी भी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, और ये हिंदू राष्ट्र जो होगा आने वाले समय में विकसित भारत कहलाएगा। जी, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो, हम आगे भविष्य में भारत को हिंदू राष्ट्र बनता देखें। भैया बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर और आपके सोच को समझकर, आपकी आइडियोलॉजी को समझकर। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हमारे व्यूवर्स, हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जितने भी दर्शक जुड़ेंगे या आने वाले समय में जब इनका चैनल मिलियन में चला जाएगा और पुरानी वीडियोस को, इनके स्ट्रगल को जब देखेंगे, तो उन सब तक मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत कीजिए और मेहनत करने पे विश्वास रखिए। यदि आप ये सोच लिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है तो यकीन मानिए आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुँचिएगा। देखिए, द भोकाल शो करके आपको यूट्यूब में भी एक चैनल मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टा में भी मिल जाएगा आपको। तो इस चैनल को आप लोग सर्च कीजिए और सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर आप इसलिए कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। कारण क्या है कि आपके क्षेत्र के, झारखंड के भाई मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने का। तो आपका भी काम है कि इनकी मेहनत को आप आगे पहुंचाएं। कैमरा देखिए, हमारे सामने 2 कैमरा लगा हुआ है,
दाईं और बाईं ओर से। और इस कैमरा के पीछे में 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं जो कि इनके सहयोगी जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं। और भी हो सकता है कि जो यहाँ नहीं पहुँच पाए इनके सहयोगी हों जो इन्हें मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है, झारखंडी की बात करते हैं ना, तो आइए झारखंडी का साथ दीजिए, झारखंडी भाई को आगे बढ़ाइए और इनके चैनल को भी मिलियन में लेके जाइए कि जब आप बेंगलोर, पुणे, दिल्ली घूमने जाए तो आपसे पूछा जाए कि द भोकाल शो वाला आपके झारखंड का है ना। तो आइए इस उम्मीद से, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सहयोग जरूर कीजिएगा। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जोहार झारखंड।